जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अमर चौधरी, द प्रैक्टिकल मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, लेकिन उससे पहले आपका होस्ट और आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं श्री कुशालदास विश्वविद्यालय की इस मुहिम, इस शख्सियत में, जहां पर हमारा मकसद उन शख्सियतों से मिलना है, उन लोगों से मिलना है जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर अपनी काबिलियत के आधार पर तय किया, अपनी मेहनत, जुनून और जज्बे के आधार पर तय किया, जिन्होंने ऊंचाइयां छुई, आसमान छुए, लेकिन अपने परों के दम पर, अपने सपनों के दम पर, अपने हौसलों के दम पर। नितिन सुधार जी, वेरी गुड मॉर्निंग, शुभ सवेरा नितिन सुधार भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शिवांश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच, जय हिंद शिवांश भाई। इमिलाल पटेल साहब, गुड मॉर्निंग जी। रमेश शर्मा जी, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों तमाम, मैं जानता हूं आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं, उनका मैं इतना बड़ा फैन हूं कि जब मुझे पता चला कि मैं ख्याली सहारन सर से मिलने वाला हूं, तो यकीन जानिए मेरे घर में तो हलवा बना है। आप यकीन जानिए मेरे घर में कल हलवा, नीतू मेरी वाइफ का नाम है, वो कह रही थी कि अब लगा है कि तुम शख्सियत से मिल रहे हो। तो उन्होंने कल से, तो मेरी भी इज्जत बढ़ रही है, सम्मान बढ़ रहा है कि देखिए मैं ख्याली सहारन सर से मिलने वाला हूं। आकांक्षु श्रीवास्तव सर, अमर भाई शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, बहुत बहुत स्वागत है आकांक्षु सर। पेरेंटिंग कोच हैं देहरादून से, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं लॉकडाउन में। आशीष बंसल भाई, जिनको मैं आज ही देख रहा था फेसबुक पे, ब्लड डोनेट करके आए हैं कल, सैल्यूट है सर आपको। डॉक्टर विक्रम सिंह औलख सर, श्री कुशालदास विश्वविद्यालय के बहुत ही बेहतरीन लेक्चरर, बहुत ही बेहतरीन टीचर। भूमेश एले जी, जय हिंद सर, वंदे मातरम। वरुण यादव सर, वेरी गुड मॉर्निंग। तबियत नासाज है, तबियत खराब है, लेकिन ख्याली सर का प्रोग्राम कैसे छोड़ने, हमारे डायरेक्टर सर हैं श्री कुशालदास विश्वविद्यालय के, वरुण यादव सर। मुकेश भटनागर सर, जिनका इंस्पिरेशन और जिनका गाइडेंस मुझे हमेशा मिलता है दिल्ली से, थैंक यू सो मच सर। नितिन छाबरा सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आइए स्वागत है आपका। सुदेश कुमार चौधरी सर, गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। युवराज शर्मा जी, वेरी गुड मॉर्निंग। विशाल कर्मा जी, जय हिंद सर, गुड मॉर्निंग। एनर्जेटिक बलदेव कुमार सेवता साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज जिस शख्सियत से हम मिल रहे हैं, मुझे मालूम है आप लोगों को मैं इस समय रुकावट के तौर पर दिखाई पड़ रहा हूंगा, आप लोगों को मैं बाधा के तौर पर दिखाई पड़ रहा हूंगा कि कब ये आज अमर जी हटें और कब हम उस शख्सियत से मिले। लेकिन मैं दोस्तों जा रहा हूं कि 2-4 लोग आप और जुड़ जाएं, तमाम लोग। राजेश कासवान साहब, देखो अब शख्सियत तो शख्सियत के तरीके से इनवाइट करूंगा ना मैं शख्सियत को, तो और वो भी ख्याली सहारन सर को। राजेश कासवान सर हमारे रजिस्ट्रार साहब में बहुत बहुत स्वागत है सर। चरण सहारन जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका चरण सहारन सर। आशीष बोरकर साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। सोनू शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। अमर भाई साहब जी, थैंक यू सो मच सोनू शर्मा जी, स्वागत है आपका। अनिल चौधरी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आत्माराम जहांगीर साहब, गुड मॉर्निंग। राकेश धामू सुतार साहब, नमस्कार नमस्कार सर। राकेश सर, देवीलाल बिश्नोई पीटीआई सर, जय श्री राम जी। संदीप मून साहब बहुत बेहतरीन शख्सियत हैं, पर्सनैलिटी हैं, हमारे पिलर हैं श्री कुशालदास विश्वविद्यालय के। इंजीनियर संदीप चौधरी जी, गुड मॉर्निंग। पलक माहेश्वरी जी, गुड मॉर्निंग। इंजीनियर संदीप चौधरी, राम राम सर जी। दोस्तों आज इस शख्सियत से मैं मिलवाने जा रहा हूं, यकीन जानिए मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उन्हें बातचीत करने का, मुझे रूबरू होने का मौका मिलेगा। और दोस्तों आज के प्रोग्राम के लिए एक जरूर बात मैं आपसे कहूंगा। आपने ये देखा होगा कि लोग बड़े कैसे बनते हैं, ये आपने बहुत लोगों से सीखा होगा। आज इस प्रोग्राम से सीखना कि बड़े लोग बड़प्पन कैसे बनाए रखते हैं, बड़े लोग अपने बड़प्पन को कैसे बनाए रखते हैं। शख्सियत वो नहीं है, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, शख्सियत वो है जिससे मिलने के बाद आपको छोटा महसूस ना हो। बड़ा आदमी वो है जिससे मिलने के बाद आपको छोटा महसूस ना हो। तो मैं पर्दे पर लेकर आने वाला हूं एक भेड़ चराने वाले के बेटे को, जो इंटरनेशनल स्टैंड अप कॉमेडी स्टार बने, एक स्विमिंग पूल पर काम करने वाले गार्ड साहब को, जो आज स्विमिंग पूलों के मालिक हैं। अब मैं स्क्रीन पर लेके आने वाला हूं एक छोटे से गांव 18 एसपीडी में जन्म लेकर और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक नाम अपना राजस्थान और हनुमानगढ़ का नाम रोशन करने वाले हम सबके प्रेरणा स्रोत, मेरे लिए तो आदरणीय बड़े भाई की तरह, और प्रेरणा स्रोत, इंस्पिरेशन, ख्याली सर, और मैं कहूंगा दा ख्याली सहारन सर। सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू अमर जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आज एक सुंदर सा हंसता हुआ नूरानी चेहरा देखा। थैंक यू सर। सर मैं आपका फैन था ख्याली सर, लेकिन कल जब मेरी आपसे फोन पे बात हुई ना, तो यकीन जानिए मैं आपके बड़प्पन का कायल हो गया सर। आप इकलौते ही हैं सर। फोन लगाने से 15 मिनट पहले मेरे मन में ना उधेड़ मुन चल रही थी, लगाऊं पहले मैसेज पे टाइम ले लूं फिर बात कर लूं, पता नहीं फिर मेरी हिम्मत कहां से, मैंने फोन लगा लिया।
जी सर ने जी 10 मिनट को बात की और हाँ 10 हाँ मिनट बाद मुझसे सर बोले, अच्छा अमर जी एक काम करो, वीडियो कॉल लगाओ, आपको कुछ दिखाता हूँ कि मैं म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर मेरा जो सवाल यहाँ से शुरू होता है, पहला जी पहला जी सवाल, जी जी आप बड़े कैसे बने ये तो मैं बिल्कुल जाहिर मानूंगा। सर हाँ बड़े हाँ बनने के बावजूद ये बड़प्पन कैसे बचाए रखा, बस ये बताइए, मेरे लिए तो ये सबसे। सर मैं है ना यहाँ ये अपना स्कूल है, मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ पीछे। अच्छा सर। तो मैं जब हॉस्टल से इधर गेट की तरफ आ रहा था ना, तो यहाँ आंधी चल रही है अब खूब, अभी जी आपको दिख भी रहा होगा धुंध। तो मुझे उसमें ना ऐसे खुशबू सी नजर आ रही थी। जी तो मैं सोच रहा था यार बड़े लोग है ना इसको कितना बुरा मानते हैं कि देखो डस्ट, ओ डस्ट, माय गॉड क्या मिट्टी मिट्टी। और मेरे को उसमें खुशबू आ रही है, मजा आ रहा है मेरे को कि हाँ यार बड़ी सुहानी हवा चल रही है। बस ये इतना सा फर्क है सर, ये वो क्या, इसलिए मैंने बड़प्पन बचा के रखा है। सर 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 सलाम है, सैल्यूट है सर। मैं आगे तो बाद में बढ़ूंगा, जो मैं सवाल पूछने वाला हूं, पर मुझे ये बताइए, मुझे, मैं इससे पहले कि सवाल में आगे बढ़ूं, पहले मैं आपके पीछे जाना चाहूंगा। ये पीछे टैंक मुझे दिख रही है, तो क्या हाँ ये जी। कोरोना को मारने के लिए आप निकले हैं टैंक लेकर? सर ये हमारा जो एरिया है ना, ये बड़ा मिलिट्री का ट्रेनिंग होती थी यहाँ बहुत। जी सर। तो बचपन से ना मेरी बड़ी इच्छा थी कि हे परमात्मा मुझे कोई ये टैंक दे, क्योंकि हम फौजियों के पास जब खेलने जाते थे ना, लस्सी दूध ले जाते थे, तो वो हमें टैंक पे चढ़ा देते थे थोड़ी देर। अच्छा। तो शाम को वो बेचारे उतार के कहते भाग जाओ घर, भाग जाओ घर, भाग जाओ। तो बड़े दर्द होता था घर आते हुए कि यार परमात्मा एक टैंक दे यार। तो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। जी जी जी। तो मैं टीवी में, फिल्म में, मेरे फिर गांव में वापस तो एक सैनिक स्कूल बनवाया। तो मुझे सरकार ने वार ऑफ ट्रॉफी के रूप में ये एक TK-55 टैंक गिफ्ट करी है। क्या बात है सर, तो क्या बात सर। दोस्तों सुनिए, आप सुनिए, जब सर को टैंक से उतारा गया तो सर ने ये नहीं कहा कि कहीं मुझे आर्मी में ऑफिसर बना दे भगवान। देखो भगवान से मांगा भी क्या है, सुमित मिश्रा जी सर है, वो एक बात कहते हैं कि वो कहीं बाहर मंदिर से निकले तो वहां पे एक मांगने वाला था और वो मुंह को ऐसे कर, वो ऐसे कर रहा था सर। जी जी तो उन्होंने पूछा क्या खा रहे हो, बोले सर मैं खा कुछ नहीं रहा, मैं सोच रहा हूं कि मैं मूंगफली खा रहा हूं। तो नाइस। मिनिस्टर बोले कि यार जब सोच ही रहा है तो काजू ही सोच ले। हाँ सही है। सोचने में तो काजू सोच ले, और देखिए आज आपकी सोच आपके पीछे हकीकत के तौर रूप में रखी हुई है सर। सैल्यूट, आपके जज्बे को सलाम। थैंक यू सर, थैंक यू। सर तमाम लोग आपसे जुड़ रहे हैं सर। मदन कुमार जी कह रहे हैं नमस्कार ख्याली सर नमस्कार। जी, आपका ये कार्यक्रम बहुत ही, मैं मतलब बहुत वो वेट कर रहे थे। दीपक बिश्नोई साहब, तमाम आपके आपके तो चाहने वाले तमाम दुनिया में हैं सर। ये मेरा सवाल भी है, मेरे जी कई दोस्तों को जब मैंने मैसेज डाला, बोले अच्छा ख्याली सर आ रहे हैं, वो हरियाणा वाले सर जो लास्ट चैंपियन थे। 2-3 का मैसेज क्या आया, अच्छा पंजाब से, चंडीगढ़ से जो ख्याली सर हैं। जी अब जी और मुझे बताया गया था कि राजस्थान से है, मतलब जी बताया जी गया था, मैं संगरिया गया हुआ, मुझे बताया गया। जी तो जी सर बेसिकली मैं क्या समझूं, पंजाब, हरियाणा या राजस्थान? सर मेरी है ना अमर जी अभी जांच चल रही है। तो जैसे ही कोई फैसला आएगा ना राम मंदिर की तरह, तो फिर मैं आपको जरूर बताऊंगा। सर ये क्या, एक्चुअली क्या है सर, मैं मेरा नाम है ख्याली राम, मेरे जो दादा ने रखा। जी तो मुझे ऐसा लगा यार जब हम पढ़ते हैं कि कण कण में राम, कण कण में भगवान, तो राम मेरा अकेले का तो हो नहीं सकता, राम तो कण कण में है। तो मैंने वो राम को तो बसा लिया दिल में, क्या और बात, सिर्फ ख्याली रह गया 2.5 अक्षर का नाम। क्या बात तो अब हम सर हनुमानगढ़ में है, मैं डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ में पैदा हुआ, मेरा काम 18 SPD है, हालांकि मैं यहाँ पैदा हो नहीं रहा था। पहले मेरी अमेरिका बात चली थी। हाँ, तो अब सर हनुमानगढ़ हमारा क्या है, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की बॉर्डर पे है। जी तो हमारे हरियाणा, हनुमानगढ़ वालों की बहुत सारी रिश्तेदारियां पंजाब में हैं, बहुत सारी रिश्तेदारियां हरियाणा में हैं। तो हमारा एक ही लगभग कल्चर है। आपका स्क्रीन चल, हमारा लगभग कल्चर मिलता जुलता है उन रिश्तेदारियों के कारण। तो हम हरियाणवी भी अच्छी बोलते हैं, पंजाबी भी अच्छी बोलते हैं। क्या बात है। और हरियाणवी सर क्या है, हरियाणवी में ना अपने आप में एक फन है। हरियाणवी मतलब आप इतना ह्यूमर है कि आप अगर गाड़ी लेके जा रहे हैं ना, किसी को पूछ लिया कि भाई पेट्रोल पंप कहाँ पड़ेगा, तो वो बोलेगा क्या बात है, आग लगाएगा। तो हर बात में ह्यूमर है सर वहां। तो मैंने उस ह्यूमर है, ह्यूमर का ये सोचा कि यार जब कॉमेडी अगर करनी है तो कुछ वो ऐसे स्टाइल में करें कि जहां नाम भी कॉमेडी निकले तो भी लोग हंस पड़े।
आज पढ़े। तो वो हरियाणवी एक स्टाइल मेरे टोन शुरू से ही पकड़ में आ गया। सुरेंद्र शर्मा जी को मैंने बहुत सुना, और वो जी तो लिटरेचर के भी बहुत बड़े विद्वान हैं, तो वो थोड़ा और आ गया। फिर मैं चंडीगढ़ में रहा काफी टाइम, तो चंडीगढ़ से मैं लाफ्टर शो में सिलेक्शन हुआ था, तो ख्याली चंडीगढ़, तो लोग मुझे पंजाब का भी समझने लग गए। और मैं ये कहूँ कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कब्जा मेरा ही है, तो इसमें भी कोई शंका नहीं है। सर, मेरे लिए तो आप हिंदुस्तान के हैं, पूरी दुनिया के हैं, हम सब के हैं। जी ये जी। तो बिल्कुल आपने। सर, मैं कुछ कमेंट पढ़ना चाह रहा हूँ आगे बढ़ने से पहले हाँ दर्शक। प्लीज 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 प्लीज। आपने एक बात तो सही कही है, हरियाणा का अपनी स्टाइल है। हरियाणा का पहले नाम ह्यूमर ही रख रहे थे सर, वो तो फिर बाद में उन्होंने हरियाणा रखा, उसका नाम भी ह्यूमर ही रखने वाले थे। सर, ख्याली भाई हमारे गांव के हीरो हैं, हमारे हिंदुस्तान की शान शान है। इनीलाल पटेल साहब कह रहे हैं, और मुकेश भटनागर जी, आप महान शख्सियतों का साक्षात कर रहे हैं, और आप हमारे ख्याल में हैं। क्या बात है ख्याली सर। थैंक यू युवराज सर। शर्मा जी, अरुण मुंजाल जी, मैं ये चाह रहा हूँ सर, चाहने वालों के भी नाम तो आप तक पहुंच जाए। कुलदीप जी जी सिंह, जी जी गुड जी। मॉर्निंग ख्याली सर, वरुण यादव सर जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं। सबको सबको जितने लोग जुड़े हुए हैं एसकेडी के इस चैनल पे, सबको मेरा प्रणाम, सबको नमस्ते। और आई होप आप अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, और कोरोना से तो बच के रहना ही है, क्योंकि कोरोना से डरना, घरवाली से नहीं डरना। अब इतने दिन। क्या बात है, क्या बात है सर। मदन कुमार जी, धर्मेंद्र तंवर जी, मैं अब प्राची शिखा मैम का नाम जरूर लेना चाहता हूँ सर। वो जी जी लखनऊ है लेकिन हनुमानगढ़ की बेटी हैं। जी और जी। जिस दिन आपका मैंने अनाउंस किया, वो बोली सर मैं सुबह ही रिक्वेस्ट करने वाली थी कि ख्याली सर को ले आओ, और तब से वो लगातार मैसेज डाल रहे हैं। थैंक सर, यू शिखा आपने जी। एक मैसेज नितिन छाबरा साहब कह रहे हैं कि मैंने इनका फर्स्ट डायलॉग सुना था डिस्कवरी चैनल पे, मेंढक पढ़ करते हैं टर टर। ये क्या था सर, मुझे भी बताइए ना जरा। ये था सर कि मैं जब लाफ्टर शो में सिलेक्शन हो गया था ना, जी तो मुझे वहां जाने के बाद एक चीज समझ में आई कि यहाँ कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा हंसाना है। क्या बात है। और तब तक एक तो हरियाणवी ह्यूमर कोई नहीं लेके आया था, एक ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं आया था जो खुद के ऊपर, अपने आप के ऊपर जो हंसाता हो। तो मैंने फिर वो स्टाइल पकड़ा कि लोगों का मजाक तो सभी उड़ाते हैं, क्यों ना मैं मेरा खुद का मजाक उड़ा के लोगों को हंसाने की कोशिश करता हूँ। मैं खुद को हीरो, मैंने ये नहीं कहा कि मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, मैं मतलब खुद को एज ए हीरो प्रेजेंट करता हूँ उस कॉमेडी में। क्या बात है, क्या बड़ी। तो मेरा एक डायलॉग था कि सदू जी, मेरे को तो एयरपोर्ट पे लोगों ने पकड़ लिया कि अरे आप टीवी में आते हो। तो मैंने कहा हाँ जी टीवी में आता हूँ। आपने कहाँ देखा? बोला आप डिस्कवरी चैनल पे आते हो, चूहे पकड़ते रहते हो वहां पे। बियर ग्रिल्स, अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। तो अब अगर मैं मान लो यही जोक आपके ऊपर सुनाता, सपोज करो अमरचंद जी के साथ ऐसा हो गया, तो हो सकता है अमरचंद जी मेरा बुरा मान जाए। अमरचंद जी ये नहीं सोचते कि मुझे इस जोक में हीरो बनाया है किसी ने। तो मैं फिर खुद को ही, मेरे को वो था, तो चैनल में भी मैं जब मैं गया तो जाते ही मेरी शक्ल देख के बोले यार तू क्या हंसाएगा, फिर तो शक्ल देखते ही हंसी आ रही है। अच्छा। तो मगर जी आप मेरे चेहरे पे मत जाओ, मैं मॉडलिंग करता हूँ बिजली डिपार्टमेंट के लिए। मेरी हर खंबे पे फोटो लगी है, नीचे लिखा है खतरा। अच्छा। तो आपकी पिक्चर नहीं आ रही है राणा साहब, आपने अमर जी? मेरी पिक्चर नहीं आ रही है क्या सर? वो हाँ। आपको लगाया हुआ होगा उन्होंने स्क्रीन पे। कहीं मेरी नजर तो नहीं लग गई इसलिए गायब हो गए हो? सर, एक बात तो बताइए, वैसे भी सूरज के साथ बाकी किसी को कोई देखने वाला भी कहाँ है, तो वैसे भी आज तो आपकी पिक्चर रिलीज है सर, आपकी स्क्रीन पे नाम आ जाए वही बहुत है सर। सही है सर, गधे को बांस पे ऐसे ही चढ़ाया जाता है। सर, आप तो बचपन से टैंक पे चढ़े हुए हैं, हमारे मेरे मन में आ रहा है ख्याली सर जी। कुछ लोग बाल कलाकार होते हैं, हाँ पर आप कुछ लोगों के बाल भी कलाकार होते हैं। हाँ हाँ। तो मैं देख रहा हूँ कल आपके बाल की स्टाइल कुछ हो, आज आपके बाल की स्टाइल कुछ हो, तो बाल भी कलाकार है क्या? सर आपने ना प्रचार ही इतना कर दिया कि शख्सियत आ रही है, शख्सियत आ रही है जी। तो मैं सोचा लोगों को पता तो लगे भी शख्सियत है, कि कुछ 2-3 इंच तो ऊंचा लगूंगा। सर, मैं एक सवाल मेरे मन में बड़ा हमेशा रहा है, और जो मैं, मेरी बड़ी इच्छा थी कि कभी ऐसी शख्सियत से मिलूं जो कॉमेडी की मतलब आसमान में ऊंचाइयों पर हो, उनसे एक सवाल पूछूं। जी। शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से, वो रोते हैं बहुत जिनको लतीफे याद होते हैं। वाह वाह वाह। ऐसा ऐसा कुछ आपको लगता है? आप ऐसा मानते हैं? मेरा जो सवाल है ख्याली सर वो ये है, क्या का जन्म ट्रेजेडी की कोख से होता है?
आपको ऐसा मानना है? सर एक कॉमेडियन के बारे में कहते हैं कि जो जितना दर्द भरा होगा वो उतना मस्खरा होगा। हाय हाय, क्या बात कही है, क्या बात कही है सर। और मेरा ये मानना है सर कि दर्द तो सबके ही होते हैं। जी 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 जी। जज का अपना दर्द है, मोदी साहब का अपना दर्द है, गरीब आदमी का अपना रोटी का दर्द है, किसी को हवाई जहाज मिल गई तो उसको अगली सीट नहीं मिली उसका दर्द है। दर्द है, क्या बात कही आपने। दर्द तो हर आदमी को है। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर फौज अगर डर के भागने लगेगी तो फिर लोग कैसे जिएंगे। जी क्या बात। तो हम कॉमेडियन अगर अपना दर्द अगर बताने लग गए तो फिर हंसेगा कौन। कौन, क्या बात है। तो दर्द मेरे ख्याल से तो सर हर आदमी का है। और देखा जब दुनिया का गम तो अपना गम भूल गए। भूल गए, क्या बात कही है ना। मैं सर गंगानगर में गया था 93 में 93 में। जी जी। तो 93 में मैं गंगानगर 4-5 दिन इधर उधर भटका और फिर मुझे स्विमिंग पूल पे गार्ड की नौकरी मिल गई। जी तो उस दौरान मैं रेलवे स्टेशन पे सोया काफी दिन, 1.5-2 महीने। जी जी जी। तो अब मैं सर वहां भी इतना खुश था कि यार बढ़िया सरकार ने मेरे लिए फर्श बनाया पक्का, ऊपर पंखा चल रहा है, मुझे कोई बिल नहीं देना। एक वहां वाटर कूलर लगा हुआ था, उस वाटर कूलर का मालिक मैं ही था, परमानेंट ग्राहक मैं था, बाकी सवारी आती जाती कभी कभी पानी पीती थी। तो अब मैं वहां मालिक बन के रहता था, उस मैंने दर्द को उस मतलब मेरे मालिकानापन के पीछे वो दर्द छुप गया। तो ये कला तो सर खुद के अंदर होनी चाहिए कि हम अपने दर्द का मतलब उसको नेगेटिविटी है, कोई कमी है तो उसको हम पॉजिटिव कैसे बदल सकते हैं उसको। सर एक बात तो ख्याली सर तय है जी। इस प्रोग्राम के बाद मेरा जीवन तो वैसा नहीं रहने वाला है जैसा इस प्रोग्राम से पहले था। मैं तो यहाँ से बहुत लर्निंग, बहुत सबक लेकर उठने वाला हूँ। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। बात आपने मुझे समझा दी कि जब परिस्थितियां नेगेटिव हो और आदमी पॉजिटिव हो तो कॉमेडी निकलती है, और जब परिस्थितियां नेगेटिव हो और आदमी भी नेगेटिव हो तो ट्रेजेडी बनती है। आपने बिल्कुल सही कहा है कि परिस्थितियां तय नहीं करेंगी तो आदमी तय करेगा कि वो उसमें क्या करने वाला है। जी नहीं सर, अक्सर है ना अमर जी, जब हम बच्चे होते हैं, जो भी आज तक जिसने साइकिल सीखी है वो जरूर गिरा है और घुटने पे हर हाल में लगी है। जी जी जी। और वो इधर लेफ्ट राइट देख के हंसा जरूर होगा। बिल्कुल सही कह। तो अब जब हम अपने दर्द को देख के हंसना सीख लेते हैं तो फिर हमें कौन रोकेगा सर कामयाब होने से, आप बताइए। क्या बात कही है सर, कितनी बड़ी बात सर, कितनी बड़ी बात। भाई ख्याली राम जी, चरण शाहरन जी कह रहे हैं, काना शर्मा जी, ख्याली भाई रो अनूठा अंदाज, राजू गुज्जर हमारे भाई हैं, रमन भाई, अमर भाई कैसे हैं, डॉक्टर राजेंद्र डूडी साहब, अमर जी सर, ख्याली जी सर, सुप्रभात सर, ख्याली सर, यू आर ग्रेट। तमाम लोग आपसे जुड़ रहे हैं सर, बहुत बढ़िया ख्याली सर। और मैं गारंटी दे सकता हूं सर, आज उन्हें पता चलेगा कि जिस स्टार, जिस शख्सियत को वो इंटरनेशनल कॉमेडियन के तौर पे जानते हैं वो कितने बड़े सर ये मोटिवेशन वाली मुझे बात बताइए। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि आप IAS, IPS ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों के मोटिवेशन के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बुलाया जाता है। फर्स्ट कॉमेडियन ऑफ द वर्ल्ड जो मैं समझता हूँ, तो मोटिवेशनल स्पीकर तो कॉमेडियन होते हैं, मैं अपने आधार पे कह सकता हूँ, पर कॉमेडियन मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ये मेरे लिए सर एक्चुअली क्या है, मेरा जो शो करने का तरीका है ना शुरू से ही जी, तो मैं आम आदमी की बातें लेता हूँ, तो ताकि आम आदमी को ये लगे कि हाँ यार मैं ही इस कहानी का हीरो हूँ जी। तो दूसरा मैं आम जीवन ही मैंने ज्यादा जिया है, तो वो सर जब मैं शो कर अच्छा, दूसरा मैं राजनीति पे, क्रिकेट पे, जाति धर्म पे कभी कॉमेडी नहीं करता। ये बिल्कुल है। तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई आध्यात्मिक बातें पे कॉमेडी होगी, कोई ना कोई और ऐतिहासिक बात पे होगी, कोई ना कोई आप जैसे गुरुओं से जो बातें सुनी है उसके ऊपर बातें होगी। तो कॉमेडी भी यार अच्छी बात भी है जी। तो मुझे कई बार लोगों ने बोला यार आप बड़े मोटिवेशन करते हो यार, आप बड़े आपकी कॉमेडी में बहुत मोटिवेशन होता है, बहुत मोटिवेशन होता है। मैं पक्का ही हो गया मैं फिर लेकिन मेरे को बुलाने लग गए कि यार आप ना हमारे ये कंपनी के फैक्ट्री का कंपनी के कर्मचारियों का प्रोग्राम है, तो आपने वो वहां जो किया था ना वैसा शो करना है ताकि इनको मोटिवेशन भी मिले। क्या बात है। तो ऐसे करते करते सर मैं पक्का हो गया। तो मेरे को OTS जो हमारे यहाँ जयपुर में है, राजस्थान सरकार का, जहाँ ऑफिसरों की ट्रेनिंग होती है, तो वहां मुझे काफी बुलाते हैं क्लास के लिए। उसके बाद आर्मी एयरफोर्स में भी काफी जगह बुलाते हैं, यूनिवर्सिटियां बहुत बुलाती है, तो उसमें थोड़ा फन भी हो जाता है। और मतलब मेरी जो जीवन की बातें हैं या जो मैंने सुनी है बड़े लोगों से, अच्छे लोगों से जो विचार लिए हैं, वो मैं इधर से सुने हैं उधर उनको वापस कर देता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है सर, बड़ी बात है। तो इसलिए मोटिवेशनल कॉमेडियन हो गया। मेरा एक सवाल ये जानना चाह रहा हूँ ख्याली सर, उमेश बेंदेकर जी नागपुर से आपको सलाम बोल रहे हैं सर। रोहित सलाम सर, सलाम। एग्जैक्टली सर,
फर्स्ट टाइम लिसन हरियाणवी कल्चर फ्रॉम योर माउथ। सर ये आपने एक बहुत बड़ी बात की। मेरा सवाल है अभावों ने आपकी शख्सियत को कितना निखारने में योगदान दिया, कॉमेडी पैदा करने में अभावों का क्या रोल मानते हैं आप? अभाव सर मेरे ख्याल तो 101% ही है, क्योंकि अभाव है ना वही लालसा रखते हैं, मतलब अभाव कभी मरते नहीं। आपकी जो मन की इच्छा ना, मेरे अभाव सर टॉफी खाने का अभाव रहा, कोई हमें ये मतलब गेम गूम खेलने का अभाव रहा, कभी फिल्में नहीं देख पाए, टीवी नहीं था। मेरे गांव से जाने के घर निकलने के 4-5 साल बाद तो हमारे गांव में लाइट आई है। अच्छा। शहर मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से तो हम 45 किलोमीटर दूर हैं। पिताजी मेरे भेड़ बकरियां चराते थे, भाई मेरे मजदूरी करते थे, तो 100% अभाव ही था। और अभाव था तो मैं कमाई करने निकला था। मैं 15 साल की सर, मैं अमर जी एक इसके साथ बड़ी अच्छी जुड़ी हुई बात बता रहा हूँ जी सर। कि मैं सर 2-3 ही चीजें पढ़ी है। एक तो क्या क्या पढ़े और किताबें पढ़नी सीख गया। अच्छा। किताब पढ़ी तो मैं 10वीं तक आते आते पढ़ाई से इतना प्यार हो गया कि 3 साल तो मैं 10वीं में रहा। फिर गुरुजी ने हाथ जोड़ दिए, बोले यार बेटा इससे ज्यादा पढ़ के क्या करेगा, तू तो घोट के ही पी गया। अच्छा, आपने 10वीं में ही हाँ जी। तो सर मैंने हरिशंकर परसाई का एक चैप्टर मुझे याद है जी। उसमें ये था कि अगर 70% से ज्यादा नंबर आते हैं तो आप कोई अच्छे ओहदे पे पहुंच सकते हैं, नहीं तो आप 5-7 साल में अपने काम के कारीगर बन सकते हैं। तो सर मैंने किताब बंद की और मैं घर से भाग लिया और मैं सोचा बस अब कारीगर ही बनना है। तो मैं 1 साल वहां श्री गंगानगर गया, यहाँ से गंगानगर में स्विमिंग पूल पे गार्ड की नौकरी की 1 साल। फिर मुझे एक पीपी सहारण सजन थे, उन्होंने कपड़ा मिल में लगवा दिया था जी सर। तो जेसीटी मिल में सर मैं काम करता, मतलब मेरी ट्रेनिंग पूरी हुई। वो उस टाइम भी बहुत सारा अभाव ही अभाव था, क्योंकि मैं रेलवे स्टेशन पे उस टाइम काफी टाइम गुजारा था जब मेरी कपड़ा मिल में ट्रेनिंग थी। तो वहां अब सर एक तो स्विमिंग पूल पे मेरा नया मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं था। पहली बार मैंने इडली बड़ा डोसा साउथ इंडियन खाना देखा था, तो वहां से लोगों से सीखने की जानने की कोशिश की। कपड़ा मिल में लगा तो मैं संतुष्ट हो गया, अरे वाह यार अब तो तेरी परमानेंट नौकरी हो गई। फिर थोड़े दिन बाद से मेरा ये हाथ है वो मशीन में आ गया, एक्सीडेंट हो गया। तो मैं 13 महीने फिर हॉस्पिटल में बिताए। तो हाँ हॉस्पिटल में तो वहां भी अभाव रहा कि 13 महीने तक मैं हॉस्पिटल में पड़ा हूँ, मेरे को कोई ज्यादा संभालने वाला नहीं है, मेरे पास दवाइयों के भी कोई पैसे नहीं है, कपड़ा मिल का मजदूर के पास क्या होगा। पर मैंने अपने आप को समझाया कि आए रखिए जाए रखिए, जो मन में है वो गाए रखिए, और टूटा है हाथ तो क्या हुआ, ख्याली कहीं ना कहीं फंसाए रखिए। क्या बात है। तो मैं वहां सर हॉस्पिटल में मैं टीके लगाने सीख गया था कंपाउंडरों से। वो मेरे को सौंप देते थे, 3 नंबर वाले को गोली दे देना, 5 नंबर को हरी गोली देनी है, 6 नंबर को पीली गोली दे देना। मैं मरीजों को संभालता रहता था। तो क्योंकि मेरे हाथ में ये प्लास्टर होता था, और कंपाउंडर शाम को कह जी हम खाली खाना खा के आ रहे हैं यार, थोड़ा तू पीछे संभाल लेना। मगर ठीक है। तो वहां भी मैंने फायदा उठाया, वो मतलब अभावों को मैंने ज्यादा हावी नहीं होने दिया, और मैं मतलब आधा डॉक्टर तो वहीं बन गया था। और मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं 13 महीने एडमिट रहा, 8 ऑपरेशन हुए थे मेरे हाथ के, तो कई तो काम करना सीख गए थे। क्या बात सर, आपकी जिंदगी है, ज्यादा प्रणाम है ख्याली सर। अच्छा दूसरा अभाव, अरे सर एक मेन अभाव जो आप जो सबसे अच्छा मेरे पॉइंट याद आया जी कि सर कलाकार तो बन जाते हैं जैसे तैसे करके, म्यूजिक भी सीख लेते हैं, ढोलक भी सीख लेते हैं, सिंगिंग बोलना स्पीच ये चीजें तो सीखी जाती है। अब अभाव रहता है स्टेज का। भी सीखा हुआ क्या काम आएगा अगर आपको मौका ही ना मिले, चांस ही ना मिले। बहुत बढ़िया। तो सर मुझे स्टेज का इतना अभाव रहा। उस टाइम भी मैं सोचता था मगर भगवान ये ऐसा जुगाड़ नहीं हो सकता कि खुद का अपना ही ऑडिटोरियम हो। तो अब मैं ओपन एयर थिएटर में बैठा हूँ, आपके अपने ऑडिटोरियम में बैठा हूँ, और यहाँ हमारे बच्चों की मोटिवेशन क्लासेस होती है, असेंबली भी होती है, और हमारे मोटिवेटर भी आते हैं बाहर से, एयरफोर्स आर्मी IAS IPS। तो यहाँ सब बच्चों की ये देखिए इधर स्टेज है, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम भी होते हैं। ये चंडीगढ़ में कलाग्राम में है ये बना हुआ इस तरह का। तो वहीं मैंने ये सपना देखा था, वहां हमें कोई मौका नहीं देता था स्टेज पे चढ़ने का।
जी। तो मैं यही सोचता था, मगर यार जिस दिन अपने का अपना खुद का बन गया ना स्टेज, उस दिन बहुत कलाकार आएंगे। तो अभी भी यहाँ शोज करने हमारे आसपास एरिया के बच्चे बहुत आते हैं। खैली सर, मुझे आपकी शख्सियत से पता है सबसे बड़ा सबक क्या सीखने को मिला? जी। मैं भी एक एज ए मोटिवेशनल स्पीकर काम करता हूँ। मैं किसी को से पूछता हूँ कि तुम रैगिंग क्यों देते हो? तुम कॉलेज में जाते थे तो रैगिंग क्यों देते हो? हाँ दो तरह के लोग मिलते हैं। एक का जवाब ये था कि सर हमारी भी रैगिंग हुई थी और रैगिंग नहीं देगी क्या? हमारे साथ में तो गलत हुआ था, हम भी करेंगे। हाँ हाँ मैंने पूछा कि तुम रैगिंग क्यों नहीं देते? हाँ हाँ। उस दिन मुझे लगा ये कितनी बुरी चीज है और मैंने कसम खाई कि मैं रैगिंग नहीं लूंगा, किसी को परेशान नहीं करूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपके बारे में जो मैं जानता हूं और मैंने सुना है, आपको स्टेज बेशक नहीं मिला पर आपने बहुत लोगों को स्टेज दिया है। ये मुझे हाँ ये भी है सर। एक ना देखो, हम एक हमारा चाहे वो उसको इज्जत सम्मान समझ लो या कल्चर समझ लो, कि पिताजी अगर आंगन में है तो हम बाहर, पिताजी बाहर है तो हम आंगन में, वो आंगन में है तो हम साल में, आमना सामना कभी होता ही नहीं था। ये बिल्कुल है। इतने डर था, इतना खौफ था। जी जी और ये गांव का एक कल्चर है इधर से। अब मेरे जो बच्चे हैं वो मतलब एक दोस्त की तरह हम रहते हैं। और वो बड़ा लड़का है, 16 साल की उम्र है, वो डायरेक्शन का काम कर रहा है। छोटा है 14 साल का, वो एक्टिंग कर रहा है, कलाकारी कर रहा है। तो अगर हमारे अंदर ऐसा डर होता तो शायद उन बच्चों को मैं रास्ता या काम उनको मैं लगा ही नहीं पाता। बात कही आपने सर, क्या बात कही आपने। ये स्टेडियम है जी। ये स्टेडियम है अमर जी। और हॉर्स राइडिंग के भी यहाँ बहुत अच्छे ट्रैक बने हुए हैं ऊपर। अरे वाह, क्या बात है, कमाल, वो उधर कमाल। उधर वाइट जो दिख रहा है वो गेस्ट हाउस है। जब आप आएंगे तो वहां रुकेंगे। देखिए मेरा तो काम हो गया। बहुत बहुत थैंक यू। सर, मैं एक सवाल सैनिक स्कूल से भी पूछना चाह रहा था। जी सर, मैं ये गलती नहीं करना चाह रहा। तमाम लोग आप तक अपना मैसेज देना चाह रहे हैं। सबका वेलकम, सबका वेलकम। जुनेजा सर ने स्पेशली लिखा है कि ख्याली सर तो तमाम लोगों के दिल में है और ख्याली जी ऐसे ही बने रहे। उनका तो तमाम लोग प्यार करते हैं उन्हें। किन्होंने लिखा है? बाबूलाल सर ने, बाबूलाल जुनेजा सर ने। बाबूलाल जी इसलिए खुश हो रहे हैं कि ये जो आप पौधा देख रहे हैं ना सर, सैनिक स्कूल वाला, ये बेसिकली मेरी जो ये स्कूल बनाने की शुरुआत उनके साथ ही हुई थी। अच्छा। और अभी भी वही संभालने आते हैं। बात है। क्योंकि मेरा ये तो मन में था कि स्कूल बनाना, पर क्या बनाना ये नहीं पता था। क्या बात है सर, क्या तो बात। मैं, हमारे गदराना जी थे यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी थे, मिस्टर गदराना, बहुत ही अच्छे सज्जन इंसान है वो जी। तो मैं सोचा यार जिला शिक्षा अधिकारी से ज्यादा अच्छी बात कौन बताएगा। जी। तो मैं कहा जी मैंने स्कूल खोलना है। तो उन्होंने मुझे अपनी जीप में बिठाया, पीछे मेरी गाड़ी, आगे हम, और खालसा स्कूल जब बाबूलाल जी संभालते थे जी जी तो वहां इनसे मिलवाया। अच्छा। और वहां से फिर स्कूल की शुरुआत हुई। तो दिनेश है ना, दिनेश जुनेजा SKD, हाँ जी दिनेश सर, चेयरपर्सन साहब। तो हम दोनों ने, हम दोनों तो गुजरे गए, राय तो हम किसी युवा से लेना। तो हमने फिर दिनेश से चर्चा की, मगर भाई ऐसे स्कूल का, बोले जी सैनिक स्कूल बनाते हैं। अच्छा। तो ये आइडिया भी दिनेश का ही था, सैनिक स्कूल का। क्या और मतलब बाबूलाल जी इसलिए भी खुश हो रहे हैं कि ये पौधा उन्होंने लगाया था 2009 में, अभी ये पेड़ बनने को तैयार हो गया। क्या बात है, क्या बात है। सैल्यूट। और बहुत गाइडेंस, बहुत सपोर्ट। ये पीछे आप देख रहे हैं हॉस्टल है दोनों, उधर भी हॉस्टल है। ये मतलब ओनली बोर्डिंग स्कूल है, लगभग 500 बच्चे यही रहते हैं। क्या बात है। और कमाल, खैर जज्बे को और आपके। उधर से पीछे ओपन जिम है, उसके पीछे वो दूसरा हॉस्टल है। ये पूरे ग्राउंड है, बास्केटबॉल के, टेनिस कोर्ट भी है, और हैंडबॉल का भी यहीं करवाते हैं। क्या बात है सर। नागपुर से उमेश सर लिख रहे हैं कि कुछ लोग मुश्किलें आने पर टूट जाते हैं और कुछ लोग ख्याली भी बन जाते हैं। रविंदर भाई साहब लिख रहे हैं, ख्याली सर आप आजकल 18 स्पेटी में क्रिकेट टूर्नामेंट क्यों नहीं करा रहे हैं? मैंने सुना है सर आप क्रिकेट के टूर्नामेंट बहुत कराते हैं। नहीं सर, एक्चुअली हमारे यहाँ एक युवा संघ के नाम से बहुत अच्छी टीम भी है। तो टूर्नामेंट वगैरह तो वो सब मिलजुल के कराते हैं। और यहाँ तो जगह होगी ना सर, पहले जगह का अभाव था। अब ये देखो स्टेडियम आप पूरी 65 मीटर की बाउंड्री से यहाँ नेशनल मैच भी हुए हैं। तो अब जगह हो गई, इसलिए यहाँ के बच्चों को मौका मिले, आगे बढ़े, वो डिस्ट्रिक्ट पे खेलें, स्टेट पे खेलें।
तो टूर्नामेंट में आसपास हनुमानगढ़ जिले की टीमें आती है सारी, यहाँ के बच्चों को थोड़ा सा मौका मिल जाता है अच्छे स्टेडियम में खेलने का। क्या बात है सर, बहुत बहुत बेहतरीन सर। मुकेश भटनागर जी कह रहे हैं someone said to be friendly with your viewer, क्या बात है। राधेश्याम सारन जी कह रहे हैं ख्याली भाई नमस्कार। नमस्कार सर, राधेश्याम जी। एक तो राधेश्याम और ऊपर से सारण। कुछ लोग परिस्थितियों का रोना रोते हैं, कुछ लोग ख्याली जी बन जाते हैं। उमेश सर ने कहा, पवन बेनीवाल जी ख्याली सारन सर गुड मोटिवेटर। नितिन छाबड़ा जी 10वीं में 3 साल लगाने का मतलब नींव मजबूत होना चाहिए। देखिए आपको देखिए ये मैं लाइन जोड़ूंगा भाई मेरे शो में। नींव का मजबूत और बहुत जरूरी। ये सर स्विमिंग पूल है, ये पीछे जो आप देख रहे हैं। आज अभी मैं चाबी मंगवाना भूल गया था, लेकिन यहाँ से शायद थोड़ा सा शीशे में से दिख जाए, मैं पहले मंगवा के रखता। सर मैं ये सवाल ख्याली सर जी, एक स्विमिंग पूल का गार्ड आज स्विमिंग पूलों का मालिक कैसे देखते हैं सफर को? सर मैं वहां ना नौकर, तो देखो स्विमिंग पूल पे गार्ड तो था ना, ये तो अच्छी बात है। लेकिन मैं सोचा यार मैं जितनी देर ड्यूटी करता हूँ उतनी देर की ये मुझे तनख्वाह देते हैं। तो 9 बजे स्विमिंग पूल बंद हो जाता था, तो फिर हम कूद पड़ते थे, जितने वेटर वोटर कर्मचारी होते थे ना वहां सारे। तो मैंने स्विमिंग भी वहां सीख ली। मैं हाथ पैर बांध के स्विमिंग पूल पार कर लेता था। मुझे पता लग गया कि हाँ यार ये स्विमिंग पूल नाम की कोई चीज होती है। तो और वहां से शुरुआत होकर वो अब परमात्मा ने ऐसा एक 24 मोहब्बती का लो भी इसके अंदर नहाओ करो ऐश करो, बाकी भी नहाए। तो अच्छा लग रहा है सर, सफर तो बहुत मजेदार रहा। एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले कान्हा शर्मा कह रहे हैं कि मैंने एक किस्सा सुना है, चंडीगढ़ में नाटक के दौरान कोई टेक्निकल स्टाफ गिर गया और बाद में आपने किस्सा बाद में क्या हुआ? बाद में क्या? नहीं सर, एक्चुअली बीकानेर था, बीकानेर में प्ले था हमारा। अच्छा जी। तो हाँ, एक मैं था, वो एक लड़की और थी जो मेरी वाइफ बनी हुई थी साइड में से जी। तो वो लाइट हिल गई थी, थोड़ी सी लाइट हिली, तो वो मैडम के ऊपर पूरा फोकस नहीं पड़ रहा था। तो मैंने उसको इशारा भी किया थोड़ा पीछे हटने का, पर वो समझ नहीं पाई क्योंकि डायलॉग चल रहे थे। तो डायरेक्टर ने फटाफट पीछे से एक बंदे को चढ़ाया, क्योंकि उसके अंदर तो ऊपर लाइटें लगाने के लिए पूरा जाल लगा होता है, फिर आगे पर्दा लगा होता है 5-6 फुट, तो दिखता नहीं है पीछे पर्दे के। तो वो टेक्नीशियन ऊपर चढ़ा, जब लाइट ठीक करने लगा तो उसके हाथ छूट गया, वो नीचे गिरा धड़ाम। अच्छा। तो एकदम शौक हो गए यार ये क्या हुआ। और बहुत ही सीरियस सीन था, बहुत ही सीरियस। हाँ जी। तो वो जैसे उठ के लंगड़ाता हुआ बाहर भाग गया जी। तो मैंने उसको शुरू किया, मैं देखा जो पड़ोसी छुप छुप के देखते हैं उनके साथ इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। हाँ तुम बताओ रुक्मणी, समस्या क्या थी? तो उस लड़के जब बेस्ट एक्टर का अवार्ड के नंबर आया ना, तो वो बोले भी देखो रोल छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे वो बंदा 1 सेकंड के लिए भी आया, लेकिन जब वो यहाँ से खड़ा होके गया ना बाहर, उसने नेचुरल एक्सप्रेशन दिए थे, इसलिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड उसी को दिया जाता है। वो टेक्नीशियन को अवार्ड मिल गया बेस्ट एक्टर का। एक बात मैं कह सकता हूँ, आपने कॉमेडी सीखी नहीं, आपने कॉमेडी को जिया है, आपने ह्यूमर को जिया है। आपके लिए कॉमेडी सीखने वाली चीज नहीं है। मयंक गुप्ता जी हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं सर। जय हिंद बोल रहे हैं आपको। जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। राम सियाग साहब हनुमानगढ़ की मशहूर शख्सियत हैं। ख्याली भाई राम राम जी। कमल राम राम जी, राम राम सर। वॉल्यूम तो नहीं यार। अच्छा, ओम प्रकाश वर्मा जी, इंदर चंद बातें जी। ख्याली जी आपका जीवन प्रेरणादायक है सर। हवा की आवाज बहुत आ रही है सर, हवा की कुछ आवाज ज्यादा आ रही है सर। ख्याली सर ओके सर, अब बताओ। अब ठीक है सर, अब बढ़िया। हाँ। तो सर मैं ना एक घटना मुझे याद आ गई। मैं एक क्लास ले रहा था IAS एकेडमी। अभी डिस्टर्बेंस आ रहा है फिर से। अच्छा, अभी क्लियर है सर। सर मैं एक ना IAS एकेडमी में क्लास ले रहा था जी। तो मैंने वही एक लाइन बताई कि जी भगवान जिस भी परिस्थिति में रखे वहां पे खुश रहना सीख लो। तो एक मैडम थी IAS, जो वो आगरा कलेक्टर भी रही थी, अभी मुझे पता नहीं वहां से ट्रांसफर हो गया। तो उन्होंने कहा कि जी ये कहना बड़ा आसान है कि भगवान जहां रखे वहां खुश रहना सीख लो, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। अब आप कह रहे हो रेलवे स्टेशन पे सोए तो आप कैसे खुश रहे? तो मगर जी मैं कभी हिंदी का अखबार बिछा के नहीं सोया। कम से कम टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू,
अरे क्या बात। सर जब नीचे सोना है, अखबार बिछा के सोना है, तो फिर इंग्लिश का तो बिछा के सोए। अरे क्या बात कही आपने, क्या बात कही है, क्या हौसला है सर आपको, सलाम। अच्छा, दूसरा सर, दूसरा क्या है, देखो 2 रुपए का अखबार हिंदी में मिलता है, उसके 14 पेज होते हैं, जी। और 2 रुपए का इंग्लिश का मिलता था, उसके 18-20 पेज होते थे। तो वो 3-4 दिन के लिए बिस्तरा एक्स्ट्रा बन जाता था उसका। और अगला क्या था भगत जी, देखो जब नीचे ही सोना है तो फिर क्यों ना अपने हिंदी का अखबार बिछा के क्यों सोए, फिर क्यों ना इंग्लिश का अखबार बिछा के सोए। और संडे को अमर जी मेरा रंगीन बिस्तरा होता था, और वो कैसे सर? जो फिल्मी फोटो लगी होती थी ना, वो अखबार बिछा के सोता था। अच्छा। तो मेरे राइट में प्रियंका चोपड़ा, मेरे लेफ्ट में बिपाशा बसु। अब मेरा मन करे उधर अंगड़ाई लूं मैं। मेरे को ये फील ही नहीं था कि मतलब मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ। मुझे तो लगा यार, अगर प्रियंका चोपड़ा रेलवे स्टेशन पे तो फिर हमें हमें क्या दिक्कत है। हमें क्या दिक्कत है सर, ये हाँ। इसमें क्या इस नजरिए। ये सर तमाम लोग आपसे जुड़ रहे हैं। ख्याली सर थोड़ी आवाज की रिक्वेस्ट आ रही है, आवाज कट रही है थोड़ी। पहुंच गया सर, पहुंच गया मंजिल पे। आज हवाएं कुछ ज्यादा ही है। सर देखो, दो चीज चलती हैं, या तो हवाएं, अब आप चलोगे तो हवाएं तो चलेंगी। हाँ। नहीं मेरा सर, एक पिछले सवाल है। अपना ही नहीं है सर, पिछले काफी टाइम से हवाओं ने देश में भी काफी गड़बड़ी कर रखी है। कभी हिंदू मुस्लिम की हवाएं चल पड़ती है, कभी ये जो नफरत की हवाएं हैं ये भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। ये तो नेचुरल है, बेचारी करेगी। लेकिन एक बात है सर, ख्याली सर, मैं राहत इंदौरी साहब का एक शेर आपके लिए पढ़ूंगा हवा के ऊपर। जी। सूरज जब तक आप जैसे थे ना, ये हवाएं हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कि सूरज चांद सितारे हाँ, मेरे साथ में रहे, वेरी गुड। जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में हाथ रहे। में रहे, क्या बात है। आपके लिए है सर कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। वाह 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 वाह, इंदौरी साहब तो सर खुदा है, वो तो परमात्मा है यहाँ। तो सर आपको देखकर तो मतलब आंधियां औकात में आ जाती हैं, हवाएं औकात में आ जाती हैं। तमाम लोग आपसे जुड़ रहे हैं सर। मैं चाह रहा हूं कि लोकेश चाहर साहब, ख्याली जी वो गांव के मास्टर जी, व डॉक्टर और बूढ़ी औरत वाला किस्सा सुना दीजिए। तेली बंगा से है लोकेश चाहर भाई, और ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं आजकल। लेकिन मैं वो अखबार वाली बात पे आ रहा हूँ ख्याली सर, इससे मैं पहले आगे बढ़ूं। अखबार पर लेटने से उन्हीं अखबारों में छपने तक क्या बदलाव ख्याली सर में आया, और कैसे उस सफर को देखते हैं? हाँ यार, ये तो सवाल भी मेरे से जीवन में पहली बार पूछा है किसी ने। ये बहुत बार हुआ है कि स्विमिंग पूल के चौकीदार से स्विमिंग पूल तक, सिनेमा हॉल के गेट से सिनेमा तक, सिनेमा हॉल के गेट के कीपर पे भी मैं एज ए गेट कीपर भी पार्ट टाइम काफी नौकरी की। अच्छा। तो लेकिन ये पहली बार आया कि अखबार के लपेटने से अखबार में छपने तक। जी शुक्रिया। हाँ यार, क्या बताऊं मैं, ये तो वाकई में यार आपने मुझे बहुत सारा सफर ही याद करा दिया, और बहुत लंबी कहानी है ये। तो यकीन जानिए, आपसे इतना प्यार कर रहे हैं। मेरे लिए दुनिया का, मेरे द्वारा अटेंड किया या आज तक का सबसे बड़ा मोटिवेशनल सेशन ये है जो मैं तो सर जवाब ये है कि अखबार में तो अगर हम पैसे दे के किसी के उठावने की न्यूज भी छपवाते हैं ना सर, जी। वो भी 100 रिश्तेदारों को बताते हैं कि देखा है क्या अखबार में नाम छपा है। तो आप सोचो कि ये फोटो छपेगी कि लाफ्टर चैंपियन जीत गया, तो क्या खुशी होगी, आप खुद ही अंदाजा लगा लो। जी। तो अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है कि इतने लाखों पाठक पढ़ते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है, उनका प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। ख्याली सर, मेरा एक सवाल और भी है। यहाँ पे तमाम लोग जुड़ चुके हैं अब क्षेत्र के, आपको तो चाहने वाले पूरे हिंदुस्तान के लोग इस समय जुड़े हैं जी। वरुण यादव सर की डिमांड है सर, ये मुझे बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि वरुण यादव सर कह रहे हैं ख्याली जी से यूपी वाला किस्सा जरूर सुनिए। एक तो आपको, आप एक बात नोटिस कर रहे हो सर, आपके सारे किस्से लोगों को याद है। 12-13 साल हो गए पर किस्सा एक भी नहीं भूले लोग। किस्सा एक बार सुनाइएगा, फिर मैं आता हूँ अगले सवाल पर। सर क्या है, देखो हर जगह का अपना अपना स्टाइल होता है। हाँ जी। अब मैं हनुमानगढ़ का हूँ, हमारा अपना स्टाइल है जी। अभी आपने देखा ना, 2 महीने पहले एक बड़ी न्यूज आई थी कि तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है। तो पूरी दुनिया के लोग ना, कोई गुरुद्वारे में, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कि हे परमात्मा ये तूफान ना आए तो ठीक है जी। लेकिन हमारे हनुमानगढ़ वाले छत पे खड़े हो यार, 11 बज गए, तूफान नहीं आया। तो यूपी का अपना अंदाज है सर।
जी जी मैं आगरा जा रहा था शो करने के लिए, तो जैसे दिल्ली नोएडा से हम निकले ना, बाई रोड जा रहे थे, जी। तो एक गन्ने का ट्राला उल्टा पड़ा सड़क के किनारे। हाँ जी। तो मैं कहा सर 2 गन्ने दो प्लीज अंकल। तो वो उसने मुझे 4 गन्ने निकाल के दिए। अच्छा। तो मैं कहा अंकल आप मुझे जानते हो, पहचानते हो आप मुझे? आपने, मैंने 2 गन्ने मांगे, आपने 4 गन्ने दिए हैं, आपने मुझे देखा है कभी टीवी में, फिल्म में? बोला नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, यूपी में पहली बार किसी ने पूछ के चीज ली है, ले जा। मैं यूपी से ही हूँ सर, और लोनी मेरा गांव है, चिरोडी गांव है मेरा। जी जी। और मैं बिल्कुल इस बात से, मतलब मैं आप बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं कि ये बड़ी बात है। सर मैं ख्याली सर, मैं क्या कहूँ, मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। लेकिन पहली सर बात एक बात और है यूपी के बारे में, कि अगर दुनिया में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन अगर है तो यूपी में है। जब वो बाहर निकलते हैं ना, जी पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि वर्ल्ड में यूपी के लोग लेबर क्लास के बहुत ज्यादा मजदूर बहुत हैं, जी जी जी। और जब वो बाहर निकलते हैं तो वो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं। ये बात भी आपने नोट की होगी। अब ये तो आप करवाएंगे सर, आप कुछ ना कुछ बताने वाले हैं। नहीं नहीं, रहते हैं डिसिप्लिन में, ऐसी बात नहीं है। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल डिसिप्लिन में होते हैं। हम्म। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। घसीटा सिंह हमारे बड़े भाई हैं सर, दिल्ली से, मुझे हमेशा गाइड करते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। ख्याली जी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कह रहे हैं। मदन कुमार साहब कह रहे हैं जमीन से जुड़ी हुई शख्सियतों को हमें पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, थैंक जानवी यू राम सर। जी, नाइस सर। लोकेश चार साहब, लोकेश भाई मैं आपकी डिमांड जरूर लूंगा, बिल्कुल लूंगा सर। एक डिमांड है उनकी, बागड़ी में मास्टर जी व डॉक्टर और बूढ़ी औरत वाला किस्सा, बागड़ी में कोई आप तो कह रहे हैं ये सर ये थोड़ा सा हाँ मैं समझ गया, क्योंकि देखो बागड़ी आदमी अगर हिंदी भी बोलेगा तो वो बागड़ी लगेगा। बागड़ी लगेगी। तो सर मेरा जो गांव है ना सर, स्कूल है हमारे, तो स्कूल में 2 कच्चे कमरे होते थे, जी उसमें गुरुजी का परिवार रहता था। तो हमारी जो क्लास है वो नीम के नीचे ही लगती थी। तो स्कूल का नक्शा हमारे हाथ में होता था, सूरज इधर से निकला हम बोरी उठा के इधर आ जाते थे, सूरज इधर से निकला हम बोरी उठा के इधर आ जाते थे। तो हमारे जो गुरुजी थे ना, वो मास्टर भी थे साथ में, मतलब डॉक्टर भी थे साथ में। अच्छा। उनके प्रैक्टिस करते थे वो गांव में, और कोई डॉक्टर था नहीं, तो दवाइयां छोटे मोटे इंजेक्शन। मनीराम जी नाम था हमारे, बहुत आदरणीय है, मेरे को बहुत लाड प्यार करते थे। जी जी तो वो डॉक्टर होने के नाते मैंने फिर उनके ऊपर एक मतलब थोड़ी मस्ती वाले बनाया कुछ जोक, जी जी। कि गुरुजी हमारे हैं वो साथ साथ में कॉपी किताब भी रख लेते हैं, चप्पल जूते भी रख लेते हैं, थोड़ा सा डीजल पेट्रोल भी रख लेते हैं, जो ग्राहक आ गया वही ठीक है। तो एक दिन एक रात को ताई आ गई, कह रहा बेटा पेट दर्द हो रहा है मेरा। अरे बेटा पेट दर्द हो रहा है। वो डॉक्टर साहब को नींद में उठे, एकदम आंख मसलते मसलते, दवाई वाली शीशी तो हाथ नहीं आई, पेट्रोल वाली हाथ आ गई। अच्छा। तो ताई का इंजेक्शन लगा दिया, ताई भाग पड़ी। अच्छा। ताई स्टार्ट हो गई, देख गांव के गड़े लोग पीछे भाग रहे हैं, पकड़ रहे हैं, हाथ ही नहीं आ रही। तो लोगों ने ट्रैक्टर निकाल लिए, ट्रैक्टर लगा दिए पीछे। अच्छा। वो फिर भी हाथ नहीं आई। भी हाथ कैसे आए? ट्रैक्टर डीजल पे, ताई पेट्रोल पे। तो वो इस तरह का किस्सा था गांव का, कि सुबह 4 बजे ताई गिर गई, तब सारे इकट्ठे हुए, बोले सुट्टा मार गई, सुट्टा मार गई, सुट्टा मार गई, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। सर कमाल, सर ग्रामीण की घटनाएं बहुत है सर यहाँ की। आपकी एक बात मैं नोटिस कर रहा हूँ सर, जी आपकी कॉमेडी में चुटकुले नहीं है, आपकी कॉमेडी में किस्से हैं, आपकी कॉमेडी में कहानियां हैं, आपकी कॉमेडी में अनुभव है। या आपने कुछ ऐसा नहीं कि भाई कुछ चुटकुला सुना दिया और सामने वाले को, आपने एक जीवन जिया है। मुकेश भटनागर सर ये बात लिख भी रहे हैं कि यू लिव्ड योर लाइफ फुल्ली, मतलब आप जीवन को जी रहे हैं। आप केवल, क्या बात है सर। आकांक्षु श्रीवास्तव सर लिख रहे हैं जब ख्याली भाई चलते हैं तो हवाएं उनको फॉलो करते हैं। चलिए सर, वाह क्या बात है सर, कमाल हो आप। बागड़ी में मास्टर साहब का किस्सा सुनाई दिया। सुरेंद्र पाल सिंह जी, आज आपने काला चश्मा क्यों पहन रखा है? तो चश्मा भी देखिए आपकी डिमांड पे सर ने उतार लिया अभी। नवीन बकोलिया हनुमानगढ़ से कह रहे मान गए गुरुजी। मैं भी एसकेडी कॉलेज से हूँ सर। नवीन स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। क्या है सर, सुनो मैं एक्चुअली क्या है अमर जी, हर एक की एक ड्रेस होती है ना, फौजी की ड्रेस होती है, पुलिस की ड्रेस है, पंडित की ड्रेस है, आपकी तरह मोटिवेटर आते हैं तो उनकी एक ड्रेस है, कोट पैंट टाई, हाँ ये मोटिवेटर है। तो मैं सोचा यार शक्ल देख के पता नहीं कोई मानने ना मानने के, ये किसको पकड़ के ले आए कलाकार, ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर ये एक ड्रेस है कलाकारों की कि हाँ जी वो चश्मा लगा के। क्या बात कुछ ये था सर कि बाहर आज थोड़ी आंधी चल रही थी सुबह की,
जी। तो मैं भी सोचा यार अब मैं शख्सियत में आ रहा हूं तो बाई चांस आंखों में मिट्टी ना गिर जाए। हाँ, ये जल में है सर, जल में तो है मैंने आप। मिट्टी को डराने के लिए ना फिर ये चश्मा पहन लिया था थोड़ी देर। क्या बात, मिट्टी क्या बात कही आपने। लेकिन सर एक बात कहूंगा मैं, आपने कहा जी मिट्टी को डराने के लिए, लेकिन आपका एक मैं पहले विक्रम खिच्चर साहब का एक मैसेज पढ़ दूं मैं। सर आज तो ख्याली सर को सुनने के लिए पूरे परिवार ने जल्दी घर का काम खत्म किया और ख्याली जी को आराम से सुन सके। क्या बात है, देखिए लोग पूरा परिवार काम खत्म करके आपको सुन रहे हैं सर। धन्यवाद। थैंक यू सर, खिचड़ साहब के पूरे परिवार को, सबको, उनके जो आदरणीय हैं, छोटे हैं, सबको मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्ते। क्या बात है सर, राज बिजरानिया जी, एंकर जी और ख्याली जी दोनों को साधुवाद। अरे देखिए सर, बड़े लोगों के साथ रहने के थोड़े थोड़े छींटे हम जैसों पे भी पड़ जाते हैं, तो हमें भी मिल रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद आपका अशोक कुमार सर। सर मैंने बहुत टाइम से बात भी नहीं सुनी, अभी सर ने सुनाया, प्राची मैम का था। सर मैं डॉक्टर राम सिंह कह रहे हैं ख्याली भाई का एक फेवरेट सॉन्ग है मेरे नैना सावन भादो। हमने एक बार वोटिंग करते वक्त सुनाया था। ये सिंगिंग का भी शौक रखते हैं। और मैं बता दूं, कल जब मैंने सर को फोन किया तो सर म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहे थे। सर मैं कल, मेरा दुर्भाग्य रहा कि उस समय लाइट चली गई। और सर अगर आप ये गुनगुना पाएंगे गाना कि मेरे नैना। सर मैं कोशिश करूंगा। एक्चुअली क्या है सर, मैं ये ना शिवरंजनी राग है, इसलिए राग बहुत अच्छी है। अच्छा। बाकी ना सैड सॉन्ग में मतलब मुझे सुनना भी अच्छा नहीं लगता और मुझे गाना भी अच्छा नहीं लगता। ये सिर्फ राग इतनी प्यारी है कि ये सुनना भी अच्छा लगता है, सुनाना भी अच्छा लगता है। क्या बात है। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है। अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले वो सावन के झूले। रुत आए रुत जाए देकर एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। क्या बात है सर। सर कमाल कमाल, सर कमाल कमाल। सर जो कॉमेडी एक्टिंग में सीखा ना, उसमें तो मुझे सबकी सपोर्ट मिली, सबकी सपोर्ट मिली। मेरा अगला सवाल भी यही रहेगा सर। और दोस्तों मैं एक बात जरूर यहाँ कहना चाह रहा हूँ। आज देखिए मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपसे कि शेयर करें, वॉच पार्टी करें, तमाम लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आप चीजों की वैल्यू जानते हैं। आज जब ख्याली सर हमारे साथ हैं, मैं जानता हूँ आप खुद। चलो मैं बोल भी देता हूँ कि देखो, मेरी कहानी सुन के मुझे लग रहा है कि जो भी सुन रहे हैं उनको सबको बहुत खुशी हुई होगी, मुझे पूरा विश्वास है। जी बिल्कुल। अब आप सबको ये भी चाहिए कि क्यों ना वो खुशियां बांटी जाए। क्या बात कही सर। तो आप अपने दोस्तों को, अपने जिसको भी, जो भी आपके चाहने वाले हैं, उन सब के साथ आप ये खुशियां जरूर बांटिए, ताकि मुझे भी खुशी मिले, अमर जी को भी खुशी मिले। हमारी एसकेडी यूनिवर्सिटी का मिशन ही हमारा ये है कि हम मतलब आम लोगों तक ये मोटिवेशन की किताब, ये कहानी उन तक पहुंचा सकें। क्या बात कही है सर, क्या बात है, क्या जज्बा है सर। सर आप गाते भी माशाल्लाह गजब है सर। सर वो मैं वही तो कह रहा था कि मैं कलाकारी तो मुझे पूरी सृष्टि ने, सिंगिंग तो ये एक्टिंग और कॉमेडी तो सबने मुझे सपोर्ट भी किया है। जी, लेकिन म्यूजिक में सर जो सपोर्ट मिला है ना मुझे, देखो घर के अंदर अगर कोई म्यूजिक का रिहर्सल कर रहा हो तो आपको पता ही है, फिर घर आसमान पे चढ़ जाता है और घर वाले सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। लेकिन मैं जब म्यूजिक के लिए रिहर्सल पे बैठता था तो मेरे लिए गर्म पानी, चाय, अदरक, मतलब सारी सुविधाएं। मैं अगर कोई म्यूजिक में एक लाइन अगर सीखी है तो उनको शाबाशी देना, अगर मैंने बुरा किया है तो उनको ही गालियां देना कि क्या बना के छोड़ दिया आपने ये। कैसे हो? कैसे आप जी कैसे हो?
मैं अब हम लोग इतने, और हम तो आपको साधुवाद देते हैं कि ऐसी शख्सियत के साथ और ऐसी शख्सियत को आपने शख्सियत बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। कि आपने बहुत बड़ा सहयोग किया इनको पढ़ने में, म्यूजिक सीखने में। क्या बात है भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जोड़ी ईश्वर का एक कमाल यूं ही बनी रहे, और सर खूब खूब खुशियां हो ऐसे तमाम लोग। ख्याली सर मैं बता दूं, एक कमेंट आया है डॉक्टर गोपाल जी का बिहार से, वो कह रहे हैं जितना मैं समझ पाया हूँ 1 घंटे में, मुझे ये यकीन हो गया कि ख्याली सर ने सन्यासी जीवन जिया है। अरे सन्यासी नहीं हूं मैं देखो मेरे कितनी नाम ही चांद है, और मैं बिल्कुल सन्यासी नहीं। नहीं सन्यासी का मतलब था जीवन जिया है, मतलब दिल खुश जीवन जिया आपने। हाँ ये रहा सर, ये रहा। बाकी सर लोग चांद पे जाने के लिए तरसते हैं, कोशिश करते हैं, कितनी ट्रेनिंग कितनी प्रैक्टिस रहती है, और मेरी हिम्मत देखो, मैं चांद के साथ रहता हूँ। अच्छा ऐसा है सर, देखिए सर, ऐसा है सन्यासी तो मेरे ख्याल से हर आदमी होता है। जैसे मैंने बताया था ना, दर्द हर आदमी का होता है, वैसे सन्यासी भी हर आदमी होता है। तो मैं सर 8-9 साल का था ना, तब तक मैं बोल नहीं पाता था। मैं हकलाता था बहुत ज्यादा। अच्छा सर। हाँ, तो मेरी माँ ने मुझे, यहाँ पे आपने सुना होगा पल्लू है, ब्रह्माणी माता का मंदिर है, हमारी कुल देवी है वो। अच्छा जी। और पल्लू एक ऐसा सर गांव है रावतसर के पास, जहां खुदाई के अंदर ना अशोक स्तंभ टाइप के खंबे निकले हैं, मतलब उस दौर के राजा विक्रमादित्य के दौर के भी वहां खंबे निकले हैं। क्या बात है सर। लेकिन उन खंभों के ऊपर लोगों ने बछड़े बांध रखे हैं। पशु बांध रहे हैं वहां। पल्लू में कभी भी जाओ आप देखे ना, बड़े कीमती, बेश कीमती है वो, अगर कोई उनको जाने पहचाने तो, या सरकार भी अगर उनकी तरफ ध्यान दे तो। एक उनकी डिजाइनिंग आज भी परफेक्ट डिजाइनिंग है उनकी, मैंने देखे थे उनको पूरा रगड़ के। तो पल्लू में सर एक मंदिर है, ब्रह्माणी माता का मंदिर, वो हमारी कुल देवी है। तो मेरी माँ ने मुझे मेरे बड़े भाई के साथ पैदल भेजा वहां पे। मैं यहाँ से 80 किलोमीटर है, 1.5 दिन में पहुंच गया था। 8 साल की उम्र थी मेरी। तो मैं जय करके आ गया। दूसरे साल मुझे, मेरी माँ को लगा कि मैं थोड़ा ठीक हो रहा हूँ। अच्छा सर। तो मुझे चांदी की जीभ बना के दी, और मुझे बोले कि वहां मंदिर में जाके चढ़ा के आनी आपको जी। तो मैं फिर पैदल गया सर। 1.5 दिन लगा मेरे को। 80 किलोमीटर है यहाँ से लगभग। तो मैं जाके मैं सुना दिया, मगर ये भाई उस माँ ने भेजी है और ये लो आपको समर्पित है। तो उसके बाद सर जो मैंने बोलना शुरू किया, तो मेरा चुप कराने वाला बटन ही नहीं मिल रहा है। और मैं बोलने का ही खा रहा हूं, और बोलने का ही नाम है, मतलब। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात तो है। मैं हमेशा परमात्मा से ना ये दुआ करता हूं कि मुझे अगर जीभ भी सन्यासी, और मैं 1.5 दिन तक सन्यासी रहा, मतलब यहां से वहां तक पैदल गया, तो मेरे मन में एक ही लगन था ना कि मैं जैसे तैसे करके मंदिर तक पहुंच जाऊं। तो सर मैं 1.5 दिन तक सन्यासी रहा, तो मुझे जीभ दी भगवान ने। तो मैं हमेशा ही रहता हूँ यार, इस जीभ से कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए जिससे किसी का दिल दुखे, किसी को दर्द हो, कभी किसी को तकलीफ पहुंचे। सर मैं इसलिए भी आपको, मतलब मैं एडमायर शब्द का यूज कर रहा हूँ, मैं नमन शब्द का यूज कर रहा हूँ। आपकी कॉमेडी, हम तो उस समय आपके दीवाने रहे हैं जिस समय आपको हम देखते थे, और पिछले 2 दिन में तो बहुत सारे वीडियोज मैंने देखे। आपने कभी किसी का मजाक उड़ाते हुए कोई वीडियो नहीं बनाया है, आपने कभी किसी को नीचा, जबकि आज की कॉमेडी ये है कि दूसरे पे कॉमेडी होगी नहीं तो आदमी का ह्यूमर तो खत्म ही हो चुका है, कॉमेडी बची है दूसरे के मजाक उड़ाने वाली कॉमेडी। सर बहुत 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 गजब सर। विकास राजू सर हमारे साथ जुड़े हैं सर, गंगानगर से हैं, माइंड ट्रेनर हैं और पेरेंटिंग कोच हैं जी। विकास राजू सर एक अभियान चला रहे हैं सर, जिसको इन्होंने नाम दिया है स्ट्रेस फ्री एजुकेशन। ये वेरी गुड, वेरी गुड पे काम कर रहे हैं। इनका एक काम है रीडिजाइन योर असेंबली। बहुत बढ़िया विकास सर, आपका स्वागत है। पंकज पंडित सर बोल रहे हैं, सर मेरे गुरु ख्याली जी को प्रणाम, आप सभी क्षेत्र को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयास किया है, काश मैं आपका 1% बन पाऊं। अरे थैंक यू पंकज, छोटे भाई मेरे, आप बहुत अच्छे एंकर, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, और जरूर बनोगे आप। पंकज है तो सर, है तो वो छोटा सा, इतना क्या पौआ जितना, लेकिन मजा बोतल का देता है। मैं भी मानता हूं। मैं तो पंकज सर को कल स्पेशली फोन किया था, मैंने कहा सर आपको सैल्यूट है। नितिन छाबड़ा जी राजेश खन्ना को फेल कर दिया, क्या बात। तरुण सारस्वत जी, वाह क्या आवाज है। लोकेश चाहर साहब, ख्याली जी कॉमेडियन, मोटिवेटर, सिंगर, शिक्षा में तो बहुत से नाम है आपके। प्रवीणा जगदीश मेघवाल जी, ख्याली जी बहुत अच्छे इंसान है, और हमारी बाईसा भी बहुत अच्छे हैं जी। सर आप थैंक यू। ये जो प्रवीणा जी आपने नाम बोला सर, ये सरपंच हैं शायद, वही प्रवीणा जी होंगे।
और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे ग्रामीण लड़कियों को मैं देखता हूँ ना, कोई डायरेक्टर बनी है, कोई सरपंच बनी है, कोई पटवारी सिलेक्ट हो रही है, कोई पुलिस सिलेक्ट हो रही है, तो मुझे बहुत रियल में खुशी हो रही है। असली मतलब देश के कर्णधार या गांवों को उठाने वाले ये लोग हैं। जी जी, परवीना मैम ने ये भी लिखा है, ख्याली जी हमारे गांव मिर्जा वाली मेयर के जमाई राजा हैं जी, हमारे जमाई। अब मैं सर किसी भी स्टेज पे जाता हूँ, शो में देखो स्वागत तो करते ही हैं, हाँ जी। तो मैं कभी माला नहीं डलवाता, मगर भाई एक माला मैंने मिर्जा वाली मेयर में डलवा ली थी कई साल पहले, तो उसका कर्जा उतरने में 7-8 साल लग गए थे। लेकिन मैं एक बात कहूं सर, जी इसी माला ने आपको मालामाल किया है। जी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भाभी जी का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर तमाम लोग आपसे तमाम लोग क्या प्रोग्राम खत्म से निकल रहे हो, ख्याली सर के अंदर की कॉमेडी सिंगर सबको बाहर निकाल रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। क्या बात है, बहुत। नेहा यादव मैम जो मतलब हमारी डायरेक्टर साहिबा भी हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, साथ में मेरी दोनों वहां बहुत बढ़िया। मदन कुमार जी वेरी नाइस जोड़ी, कर्नल जी ये तो सर नेहा जी का दोस्त नहीं है, मुझे सब लड़कियां यही बोलती है कि बहुत अच्छे लग रहे हो। जी जी जी, एमडी स्वामी साहब कह रहे हैं इस धरती से उस अंबर तक 2 ही चीज गजब की हैं, एक तो ख्याली भाई का भोलापन और एक इनका हंसाने वाला फन। क्या बात है। थैंक यू सर, ये बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत नेचुरल सी लाइनें होती है, बड़ा मजा आता है, मैं पढ़ता हूँ। देख रहा हूँ सर को। अनिल कुमार जी जय माता दी, कुलदीप बिश्नोई जी ख्याली जी एंड एनडी आदमी है, क्या बात है, क्या बात है। मैं सुदीप रस्तोगी जी वेरी हम्बल। सर ये हम्बल वाली बात मैं पूछना चाहूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आ रहा हूँ। जब मैंने बहुत लोगों के बारे में सुना है, पढ़ा है, जो शख्सियत बने, बड़े आदमी बने, और फिर बताया जाता है कि जिनका जन्म तो यहाँ हुआ था, इनका जन्म तो यहाँ हुआ था, पर ये अभी मुंबई में रहते हैं, एडिलेड में रहते हैं, कर्नाटक में रहते हैं, ये दिल्ली में रहते हैं। ख्याली सर 18 एसपीडी से क्यों नहीं निकले, वापस 18 एसपीडी आ गई? मतलब मैं कायल हो गया सर आपकी इस बात का कि जिस मिट्टी ने आपको आसमान छूने के लिए प्रेरित किया, आप वापस उस मिट्टी पे आ गए। सर जो रास्ता गांव से निकल के शहर में जाता है, वो रास्ता शहर से वापस गांव में भी आता है। तो बाहर जो मैंने देखा ना, चंडीगढ़ में कुछ चीजें हैं, या श्री गंगानगर में मैं रहा, वहां कुछ चीजें हैं, या दिल्ली मुंबई, तो वो चीजें वहां हो सकती है तो यहां भी हो सकती है। बहुत छोटी छोटी जगह ऐसी है जो किसी न किसी की वजह से डेवलप हुई है। जैसे मैंने पल्लू का नाम लिया, वो छोटा सा गांव है जी, लेकिन उस मंदिर की वजह से वो बहुत फेमस है, तो ये छोटा सा गांव का ये भी फेमस हो सकता है। और मेरा ये मन भी था कि मैं लाफ्टर चैंपियन बना हूं। बाकी लोगों को तो पता है, मतलब दुनिया तो जानती है, जो टीवी देखती है। उस टाइम तो मेरे गांव में टीवी था ही नहीं, तो मेरे गांव के लोगों को क्या पता कि मैं कलाकार बन गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो हमारी यहाँ बहुत अच्छी एक टीम है। हमारे यहाँ हर साल आंखों के ऑपरेशन का कैंप लगता है। लगभग हमारी युवा टीम ने 300-350 लोगों के आंखों का ऑपरेशन करा दिया। सफाई अभियान कई बार चलाते हैं, सब मिलजुल के गांव के सहयोग से। सरकारी स्कूल में लगभग 400-450 बच्चों का फर्नीचर, कोई भी बच्चा हमारे, हमने सारी उम्र बोरी बिछा के बैठे थे स्कूल में, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो स्टूल मेज पे बैठे। और हमारे सारे साथियों ने मिलके और गांव में एक क्लास शुरू करी थी, जिसमें 27 बच्चों को 8 महीने तैयारी कराई। 13 बच्चे नौकरी लगे हैं, सरकारी नौकरी लगे हैं। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात। तो वो जो गंगानगर में होता है, चंडीगढ़ में होता है, बॉम्बे में होता है, वो हमारे गांव में भी हो सकता है। ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी बात है सर, बड़ी बात है। और ये जो आपका सैनिक स्कूल बना है, इससे लगभग ये समझो कि 100 कर्मचारी यहाँ रहते हैं, तो 50 कर्मचारी अपने एरिया के ही हैं। कोई चपरासी है, कोई गार्ड है, कोई माली है, दूध वाले का काम चल रहा है, सब्जी वाले का काम चल रहा है, बसों में सवारियां जाती है स्कूल में जो आती है, तो एक रोजगार पैदा हो गया। एक दूसरा सर मैंने ये पढ़ा था कि या तो लेखक का जीवन सबसे बड़ा होता है। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, तो हम उनको आज भी पढ़ते हैं। उनका जीवन कभी खत्म नहीं हो सकता जब तक रामायण रहेगी। सेकंड नंबर पे उसका जीवन रहता है कि जिसने कुछ बना दिया हो। लाल किला किसने बनाया जी, ताजमहल किसने बनाया जी। तो मैं सोचा यार लेखक तो मैं नहीं बन सकता, क्योंकि लेखक बनने के लिए तो पहले पढ़ना जरूरी है, पढ़ा लिखा मैं हूं नहीं। तो मैं सोचा क्यों ना कुछ बनाया जाए कि कुछ साल तो याद रखेगा, हाँ भाई किसी ने शुरुआत करी थी। और एक वो है ना सर, बहुत अच्छी शायरी कि आप जब अकेले चलते हो तो रास्ते में आपको बहुत सारे ऐसे मुसाफिर मिल जाते हैं जो मंजिल की तरफ ले जाते हैं। क्या तो फिर मुझे सर श्री गंगानगर में मेरे रिक्शे वाले भी बहुत दोस्त थे, जो रेलवे स्टेशन पे मेरे साथ सोते थे। मैं अभी भी उनसे भी जाके मिलता हूँ जब गंगानगर जाना होता है।
जी कपड़ा मिल में मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, जो कॉमरेड थे, जो मतलब हमारी एक यूनियन थी, वहां बड़े भाषणबाजी होती थी, तो मेरे को खड़ा कर देते थे स्टेज पे कि सुना दे तू भी कुछ, तो मेरे लिए वो मंच देते थे। तो जी मैं अब उनको कॉमरेडों को ना मजाक में सुनाता भी हूँ, मगर भाई मैं तो बॉम्बे चला गया था, पहले मैं कॉमरेड था, मैं जी बॉम्बे चला गया, मैं तो आदमी बन गया और तुम लोग आज भी कॉमरेड हो। तो वो मेरे साथी है सारे के सारे, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और फिर मैं चंडीगढ़ में भी मैं हमारे जो इवेंट के जितने साथी थे, या छोटे या बड़े, हमें जो एक प्लाजा कार्निवल शो होता है सर चंडीगढ़ सेक्टर 17 में हर सैटरडे, तो वहां जो मेंबर होता था हमें पहले बुलाते थे 1 घंटा, फिर पूरा झाड़ू मारते थे, साफ करते थे, फिर जो आर्टिस्ट आना होता है उसके लिए चाय पानी बनाते थे, फिर उनको चाय पिला के उनके बर्तन धो के रख के फिर हमें 5 मिनट का मौका मिलता था स्टेज पे जाने का। तो ये धीरे धीरे मतलब हर जगह सपोर्ट सहयोग मिलता गया और करते गए, तो वापस मैं वहां से ये भी देखा कि ये सारी चीजें मेरे गांव में भी हो सकती है। अब जो एक ने भाई ने सवाल किया था ना कि मेरे नैना सावन भादो सुनाए, हाँ जी और वो उन्होंने ये भी बोला था कि इन्होंने एक बार बोट पे सुनाया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी राम तो जी अब आप सोचिए सर कि रेगिस्तान डेजर्ट राजस्थान, मेरा गांव धोरे हैं, कहां से बोट आएगी यहाँ? हाँ लेकिन चमत्कारी एरिया है ये जो गग्गर नदी है, ये पूरे यहाँ हमारे इस साइड में है, मैं आपको दिखाऊंगा कभी आओगे तो। एकदम डेजर्ट रेत के धोरों के बीच में नदी जा रही है जिसका नाम है गग्गर नदी। क्या बात है, नाम ही और अलग मेरे है। स्कूल के अपने सर स्कूल के पीछे जो सेम जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ सेम की बहुत बड़ी समस्या थी किसानों की, अभी तो गवर्नमेंट ने और किसानों ने मिलकर काफी हल कर लिया है, तो वो सरस्वती नदी का एंड है वहां। अच्छा हमारे यहाँ 42 प्रकार का घास पैदा होता है। क्या बात तो मैं सर ऐसी जगह पैदा हुआ हूं जहां रेगिस्तान में नदियां बगती है, जहां 42 प्रकार का घास होता है, जहां सरस्वती नदी का एंड होता है। तो फिर इस धरती की सर खुशबू महक जोश ही इतना है कि हमें धीरे धीरे आगे आगे बढ़े, तो वापस इस धरती की याद भी आई कि इसके लिए हमें और ज्यादा डेवलप करना चाहिए। क्या कमाल है सर, क्या कमाल आपने बात कही है सर, सैल्यूट है आपकी सोच को। कर्नल और चौहान सर ये जो सेम का मैं बता रहा था ना, तो सेम के उस साइड में कालीबंगा है, 18 किलोमीटर है यहाँ से, एकदम नजदीक ही है। तो जी नदी सर के किनारे ही लोगों ने बसना शुरू किया था, ये तो हमने इतिहास में पढ़ा ही है। जी जी तो बिल्कुल उस साइड में, नदी के उस साइड में है वो कालीबंगा था, तो जहां सबसे बड़ा शहर था उस टाइम का, अफगानिस्तान से दिल्ली के बीच में वही एक जगह थी जहां बड़ा शहर था। तो उस साइड, नदी के उस साइड में कालीबंगा था, और इस साइड में कहते हैं उस टाइम आश्रम थे साधुओं के, संतों के। जी 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 तो वो किसी ने अभी कहा भी था ना कि ख्याली जी सन्यासी जैसे रहे हैं, तो हो सकता है पिछले जन्म में कहीं मेरा कोई इस मिट्टी से रिश्ता, और मैं हो सकता है यहीं पे कहीं साधु होकर तपस्या कर रहा हूँ, ये मुझे कई संतों ने बोला भी है। क्या बात है। और कालीबंगा के हम एकदम पड़ोसी हैं, एकदम पड़ोसी हैं। तो कई लोगों को ना ऐसे मुझे ऐसे घूर के देखते हैं, ऐसे उनको मतलब शक होता है, तो मैं भाई मैं कालीबंगा से जरूर हूं, पर मैं खुदाई में नहीं निकला। सर आपकी जिंदगी ना, आप हर चीज से, मैं एक बार बार कह रहा हूं, आपने अभावों को, एक बात मैंने नोटिस की सर, आपकी जिंदगी में जिस चीज का अभाव रहा आपने उसी को अपनी ताकत बनाया है। एजुकेशन का अभाव था तो आपने दूसरों की जिंदगी में वो अभाव नहीं होने दिया। सैल्यूट है आपकी सोच को। आपने सैनिक स्कूल शुरू किया, और मैं समझता हूँ सर शायद ये इंडिया का पहला प्राइवेट सैनिक स्कूल है, तो रन बाय गवर्नमेंट होते हैं। हाँ जी पहला ही, ऐसा ही कुछ है? हाँ ये ट्रस्ट द्वारा चलाया जाने वाला पहला ही स्कूल है। मेरे दादाजी के नाम से ट्रस्ट है, चौधरी रावताराम चैरिटेबल ट्रस्ट। और ऑलरेडी 24 सैनिक स्कूल है जो डिफेंस चलाती है, 4 आर्मी स्कूल है। और क्या बात है सर, सैल्यूट। तो ये प्राइवेट सेक्टर में पहला ही है सर। जादूगर शंकर सम्राट भी ऑनलाइन है, शो देख रहे हैं, स्वागत है। सर जादूगर शंकर जिसको पूरा हिंदुस्तान, पूरा दुनिया जानती है। मैंने सर जीवन में पहला सेलिब्रिटी देखा था तो वो जादूगर शंकर सम्राट को ही देखा था। है क्या बात है, और मेरा कुछ करने का मन था कि करना है, क्या करना है ये पता नहीं था। और मेरे याद रहे 7वीं क्लास में था, तो मैं सूरतगढ़ इनका शो लगा तो मैं वहां चला गया एक दिन पहले ही। जी जी एक दिन पहले मैंने जुगाड़ तुगाड़ करके और मैं इनके पास पहुंच गया, मगर जी मेरे को जादूगर बनना है जी। तब तक मैंने शो नहीं देखा, तो मुझे नहीं पता था कि मैं स्कूल में 1-2 कोई छोटे मोटे जादूगर आते तो वही देखे थे। मैं कहा जी मुझे जादूगर बनना है। तो बोले क्या नाम है तेरा? मगर जी ख्याली है। गांव कौन सा है? मगर जी बड़ोपल। हमारा 18 एसपीडी है, लेकिन इसका एरिया का नाम बड़ोपल है, तो बड़ोपल बोलते हैं हम, बड़ोपल है जी। अच्छा तो कौन सी क्लास में? मगर जी 7वीं क्लास में।
तो बोले तू पहले 10वीं पास कर ले फिर मेरे पास आना। अच्छा जी, क्या वो बात। 10वीं पास हुई नहीं, मैं शंकर जी के पास गया नहीं। लेकिन सर एक बात देखिए, उनका आशीर्वाद आपको लग गया और आप जादूगर बन गए कॉमेडी के। तो जादूगर बात। मेरी बहुत इच्छा थी सच में, शुरू बचपन में मेरी इच्छा जादूगर बनने की थी, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला और मुझे ये स्टेज मिल गया तो मैं इसमें खुश हो गया, इसमें राजी हो गया। और शंकर जी, और हमने अभी हरियाणा गवर्नमेंट के शोज किए थे, मेरे मोटिवेशन शो होते थे हरियाणा गवर्नमेंट के, मैंने हर जिले में मोटिवेशन कॉमेडी शो किए थे 50 साल पूरे होने पर। क्या बात है। और शंकर जी के हैं वो मैजिक के शो होते थे, तो एक दो जगह हमें हमारे साथ में शो हुए, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जिनको हम पिछली लाइन में बैठ के देखते थे, जिनको हाथ लगाने के लिए तरसते थे, आज मैं उनके साथ शो कर रहा हूं। तो आदरणीय सर को मेरा प्रणाम, और ये हमारे यहीं के हैं, श्री गंगानगर के सर। जी सर, मेरा भी सादर वंदन है, चरण स्पर्श है शंकर सर को। और मैं अपना सौभाग्य एक और बता दूं ख्याली सर, मुझे परसों शंकर सर से मिलने का मौका मिल रहा है इसी प्रोग्राम में। पर एक बात सुनो, उनको बताना मत शंकर जी को, ये बुढ़ा 180 साल से ज्यादा है। तो मैंने पहली बार देखा ना 40 साल पहले, तब भी ऐसे ही थे। जी जी जी, गाल लाल टमाटर जैसे। जी 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 बिल्कुल। मैं बता दूं, हमारे एसकेडी के चेयरपर्सन दिनेश जुनेजा सर लिख रहे हैं कि जादूगर शंकर सम्राट सर का भी एडवांस में वेलकम है। दिनेश जुनेजा सर कह रहे हैं हाँ सर, प्लीज प्लीज, मेरी भी इच्छा है, आप उनको बुलाइए। गुरुजी आप जरूर आइए, आप तो हमारी धरती के शान हो, हम सुनना चाहेंगे आपको। शंकर जी को जरूर बुलाओ सर, मेरी भी इच्छा है। तो परसों ही मुलाकात हो रही है सर से। जी 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 जी, मैं शंकर सर को फिर सादर वंदन और चरण स्पर्श करता हूं। उनका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। आदरणीय दिनेश जुनेजा सर ने उनका वेलकम किया, स्वागत है। ख्याली सर, ख्याली जी एक बहुत ही आदरणीय शख्सियत है, कमाल लोग। केवल शर्मा जी, सात्विक कॉमेडी की पहचान। सात्विक कॉमेडी आप देख रहे हो, आपने क्या क्या आप देखिए, आपके चाहने वाले सात्विक कॉमेडी। ख्याली जी बहुत ही आदरणीय शख्सियत है। नमस्कार ख्याली जी एंड अमर सिंह जी, थैंक यू सो मच। भीमसेन जी थैंक यू सर, थैंक यू सबको, थैंक यू, मेरा नमस्ते। इसमें ख्याली जी की मोटिवेशन कॉमेडी एक हीरे की तरह है। उमेश पेंद्रेकर जी कह रहे हैं, सुनीता पारिक जी कह रहे हैं ग्रेट कॉमेडियन। अक्षय शर्मा जी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। पंकज पंडित सर का मैं मैसेज पढ़ चुका हूँ। दिनेश सर कह रहे हैं जादूगर शंकर सम्राट सर का भी एडवांस में वेलकम है। दिनेश जुनेजा सर, थैंक यू सो मच सर। दिनेश सर थैंक यू सो मच, और शंकर सर का स्वागत है एडवांस में। श्रीचंद वर्मा जी हो गुड। हरिराम पटेल की तरफ से राम राम जी, क्या बात है। अरे राम राम हरिराम पटेल जी, ये हमारे पड़ोसी हैं सर, किसान हैं, बहुत अच्छे। अच्छा, क्या सर, सुकन्या गुप्ता मैम हमसे जुड़ी हैं और यू आर अमेजिंग एज ऑलवेज। ख्याली सर आपके लिए लिख रही हैं। हेलो बेटा, ये मेरी बहुत लाडली है। आपने ना एक लाइन शायद उस दिन बोली थी कि आप 6 साल से इसके साथ काम, आपने ख्याली जी भी आपको 6 साल से नहीं, जब ये 6 साल की थी तब से। अच्छा। अब तो स्मार्ट थी ना ये जी, उस टाइम नाक भी बहती थी इसकी। लेकिन इसके पापा है ना गुप्ता जी, असली रियल हीरो। देखो मम्मी से तो इसने म्यूजिक सीखा है, लेकिन इसके पापा जो है वो इसका नाक पोंछने से लेके, इसकी चोटी बनाने से लेके, और हर एक मतलब जैसे बच्चे को संभालते हैं। तो गुप्ता जी अक्सर हमारे शोज में साथ में आते थे, हमारे वो बहुत आदरणीय हैं, प्रिय हैं, बड़े भाई हैं मेरे। और ये लाडली बेटी ने बहुत अच्छी आवाज, इसकी बहुत अच्छा अंदाज, रियल नेचुरल आर्ट है ये सुकन्या। मैं आपको बता दूं ख्याली सर, मेरी भी गुप्ता सर से बात हुई थी, बहुत ही बेहतरीन शख्स, इतने बढ़िया आदमी मेरी जो बात हुई उनसे। नेहा यादव जी के मैम कह रही हैं अमर सर इनको देख के लगता है कि ये अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये अपने फेवरेट हैं, मैं भी ऐसी हूँ, प्राउड ऑफ यू ख्याली सर। नेहा यादव मैम सर हमारे सर हैं, वरुण यादव सर, और नेहा यादव मैम हमारी भाभी जी हैं। तो मैं पहचान गया ना, यूपी वाले ना। और वरुण सर ने वरुण जी सर एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है, मैं ये कहूंगा। वो मतलब सुनते ही सुनते हैं, सिर्फ सुनते ही सुनते हैं। 100 बात सुनने के बाद एक बार बोलेंगे अच्छा, यस ओके। वरुण सर मतलब अल्टीमेटली विजनरी सेलिब्रिटी वो हैं वो। मैं तो उनको बोलता भी हूँ, मगर जब कोई घर कोठी भवन बनाते हैं तो वो लगाते हैं ना नजर बट्टू। हाँ जी। तो मगर जी आपको नजर बट्टू लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको नजर लगेगी नहीं कभी जीवन में, आपको हमेशा खुश रहते हो। चेहरा ओरिजिनली खुश है उनका, खिला हुआ चेहरा।
राज बिजरनिया जी कह रहे मिट्टी से जुड़ना रहा, सच्ची सी आवाज, उम्दा है सबसे ज्यादा ख्याली जी का अंदाज। क्या बात है। थैंक यू बिजारनिया जी। टीम से जुड़े ख्याली सर ने एक बार बताया था कि किस तरह वो एक चंडीगढ़ में भूतों का नाटक कर रहे थे, तो एक टेक्निकल टीम, हाँ ये बात केवल शर्मा सर अभी जिक्र करिए सबने, हाथों हाथ स्थिति को संभाल लिया था। अक्षय शर्मा प्राउड ऑफ यू ख्याली सर। दिनेश सिंह फौजदार अपने लिए तो सब जीते हैं लेकिन दूसरों के लिए भी जिए, ऐसी शक्लें बहुत कम मिलती हैं सर। आपको ना, आप यकीन जानिए, आशीष कंधारी सर पीलीबंगा से मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप मूड साहब गजब गुरुदेव, ग्रेट थॉट भारद्वाज जी, गुड भाई साहब जी। सर मैं एक लाइन जरूर कहना चाह रहा हूँ, हमारे संजीव यादव सर से तो आपकी बात हुई होगी जिन्होंने टेक सपोर्ट आपको दिया होगा। जी जी, वो भी आपके बहुत बड़े फैन है। हमारी सारी जो टेक सपोर्ट है संजीव सर ही संभालते हैं, ये पूरा कार्यक्रम वही रन करते हैं। आप कहां तक वीडियो पहुंचेगा, आपका वीडियो सर 1.5-2 लाख लोगों तक तो मतलब कल में ही पहुंच चुका है, तमाम लोग देख रहे हैं। मैं सैल्यूट करता हूं संजीव सर की इस मेहनत को, लगन को, जो टेक सपोर्ट का। सर मैं इससे पहले अगला मैसेज पढ़ूं सर, कुछ 1-2 आपके जीवन का, आपको ऐसा क्या लगता है ख्याली सर कि एक छोटे से भेड़ चराने वाले बच्चे के बेटे को, या एक स्विमिंग पूल के गार्ड को, या मैं अखबार पे लेटने वाले की बात कर रहा सर, वो एक चीज कौन सी है जिसने आपको कभी टूटने नहीं दिया, जिसने कभी आपको हिम्मत नहीं हारने दी? सर मैं गीता जी के बहुत मजे लेता हूँ। अच्छा, गीता जी कोई लड़की का नाम नहीं है, वो कृष्ण जी वाली गीता। हाँ सर, तो क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? क्या बात है। तो मेरे मन में डर, मैं इस बात से कभी नहीं डरा कि अगर मान लो कुछ भी हो गया, सपोज करो मैं कुछ नहीं बन पाया, तो कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा यार, नहीं बन पाया ठीक है ना। तो मैं उस चीज के लिए मतलब मैं कभी टेंशन नहीं पाली उस चीज के लिए। जो काम नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कभी रुपया मिल गया तो मुझे ज्यादा खुशी नहीं हुई, गुम हो गया तो मैंने ज्यादा अफसोस नहीं किया। क्या बात कही है। तो कर्म करते जाओ, फल की चिंता नहीं की। कर्म में करता गया वो अपने आप ही, पता नहीं अब वो 32 साल पहले मैंने टैंक की भगवान से मांग करी थी, और वो मैं तो भूल ही गया था उसको करके, ये मिला उस दिन मेरे आंख में आंसू आ गए। तो कर्म करते जाओ सर, चिंता मत करो, आगे वो अपने आप ही है करने वाला। देखो करना होगा तो अच्छा कर देगा, नहीं करना होगा तो अपना क्या बिगड़ रहा है, बाकी दुनिया जी रही है, हम भी जी लेंगे। ये बड़ी बात आपने कही है सर, क्या बिगड़ रहा है। मेरा इंस्टीट्यूट था सर इंदौर में स्पोकन इंग्लिश के लिए, तो आपने देखा होगा जब किसी को बुलाते हैं तो बोलते हैं जी मैं अमर चौधरी और मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कीजिए। तो एक लड़का स्टेज पे आया और बोला माय नेम इज अक्षत, नाम था उसका, माय नेम इज अक्षत, और मैं आपके सामने 2 शब्द कहना चाहता हूँ और मुझसे कोई गलती हो जाए तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे भाई। हाँ सही है। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग थी। वो बोला सर 4,000 रुपए फीस मैं दे रहा हूँ, सीखने में आ रहा हूँ, मैं गलती करूंगा तो ये क्या बिगाड़ेंगे, ये भी तो सीखने आए हुए हैं। तो सैल्यूट है। राम कुमार रेवाड़ साहब लिख रहे हैं सर, प्रणाम आदरणीय अमर चौधरी जी, राजस्थान की महान शख्सियत श्री ख्याली राम जी सारन के साथ आज आपने साक्षात्कार। लंबा कमेंट है, हम दोस्तों को सुना रहे हैं। राजस्थान की शख्सियत को सलाम, किसान के बेटे को सलाम, जो हंसमुख चेहरा है और हमेशा हंसते रहते हैं। थैंक यू सर। राजस्थान की जमीन से जुड़ी शख्सियत ख्याली जी का जमीन से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण सारस्वत जी, ख्याली जी आप तो हनुमानगढ़ की शान हो, पूरे हिंदुस्तान की शान है ख्याली सर तो हमारे। ख्याली सर अगर हम कंक्लूजन की तरफ बढ़े, अच्छा सर एक क्योंकि आप भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आप श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय इस यूनिवर्सिटी की पहल को कैसे देखते हैं सर? हनुमानगढ़ में एक यूनिवर्सिटी लाना, बाबूलाल सर, दिनेश जुनेजा सर, कैसे देखते हैं इस सोच को आप? सर उस सफर में मैं मतलब थोड़े टाइम साथ भी रहा। उस टाइम मेरे राजस्थान गवर्नमेंट के मेरे शो चल रहे थे जयपुर, तो हमारा अक्सर उस विषय में मिलना भी होता रहता था, चर्चाएं भी हमारी होती रहती थी। और मैं भी सच पूछो तो मेरे अंदर से ये लगन थी कि यार ये बाबूलाल जी का मिशन है, ये सक्सेस होना चाहिए, क्योंकि हनुमानगढ़ जिले में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ जिले के बच्चों को सर या तो पंजाब जाना पड़ता था, चंडीगढ़ जाना पड़ता था, या जयपुर 450 किलोमीटर है, या फिर जोधपुर या दिल्ली, मतलब हायर एजुकेशन का सिस्टम था ही नहीं यहाँ पे जी। तो मेरे को तो इस बात की चाव चढ़ा हुआ था कि बाबूलाल जी का जो ये मिशन है ना, जो दिनेश का कि एसकेडी यूनिवर्सिटी हनुमानगढ़ बनाए, मैं वो मिशन अगर आप लेके आ जाते ना अमर जी, तो मैं आपके साथ भी हो जाता। क्या बात है। तो मुझे इस बात की खुशी थी कि यार ये इनका मिशन बहुत अच्छा है। सर आप देखिए कि कम से कम करोड़ों रुपए की तो फीस हनुमानगढ़ जिले से बाहर जाती थी,
बाहर जाती होगी, बिल्कुल आप उनको सही कह रहे बच्चों को परेशानी होती थी, वो अलग। वहां आगे शहर में पीजी नहीं मिलते थे, सेफ्टी सुरक्षा, आजकल बच्चे पढ़ने जाते हैं नशे में के आदी हो जाते हैं पंजाब से, इसलिए लोग डरते हैं हमारे यहाँ के। हैं। जी जयपुर दूर बहुत रह गया, दिल्ली दूर बहुत रह गया, तो वो एक पेरेंट्स का ना सर डर खत्म हो गया कि अब यार हमारे अपने हनुमानगढ़ में हमारी अपनी यूनिवर्सिटी होगी। और एक ना ये गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो ये ट्रस्ट का सर सबसे बड़ा उद्देश्य ये भी है कि ये नहीं कभी ये एक ही यूनिवर्सिटी है तो इस चलो अपने जो जैसे मर्जी नाजायज फायदा उठाएं। इसमें जी, मेरे हिसाब से कम मेरी जानकारी में 25-30 बच्चे हैं जो फ्री पढ़ते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। इसके बाद सर कभी ये नहीं, जो आप बाकी यूनिवर्सिटियों में देखेंगे ना, मतलब उनसे लगभग 30% फीस जरूर कम होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं तो सर, ये मुझे बहुत अच्छा, ये कभी इन्होंने मोनोपोली नहीं बनाई कि यार एक ही यूनिवर्सिटी है अपने जो मर्जी फीस लो, नहीं। हम इनका मेन मकसद ही ट्रस्ट का ये था, गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट का, कि हम हमारे हनुमानगढ़ के बच्चों को बाहर भटकना ना पड़े। कोई दिल्ली, कोई जयपुर, कोई बीकानेर, बॉम्बे, किराया भाड़ा लगता है, वहां रूम नहीं मिलते। रूम मिल जाए, बच्चे यूनिवर्सिटी के है तो उसमें स्टूडेंट कम होते हैं, आवारागर्दी करने ज्यादा निकल जाते हैं बाहर जाने के बाद में। तो ये बहुत बहुत ही अच्छा, मतलब एक नया मिशन हो गया, और हर तरह की एजुकेशन हमारे यहीं आ गई। तो पेरेंट्स भी तमाम खुश है कोर्सेज। कि, हाँ पेरेंट्स भी खुश है कि चलो बच्चे शाम को टाइम से घर आ जाते हैं, उनके बिगड़ने का चांस नहीं रहता। पढ़ाई व्यवस्था बहुत अच्छी है। एक बात आप जाओगे तो आप भी देखोगे वहां पे कि मेरी नजर में ये पहली यूनिवर्सिटी है जहां स्कूल की तरह डिसिप्लिन रहता है जहां स्कूल की तरह डिसिप्लिन रहता है। और यहाँ ये स्टूडेंट भी बहुत अच्छे हैं, इस एरिया के स्टाफ वर्कर बहुत अच्छा है, बड़ा डिसिप्लिन डिसेंट तरीके से। तो लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात यह है। वहां आसपास के भी है ना, आप डब्बाड़ी सरपंच से मिलोगे, चाहे पुराने हो चाहे नए हो, या किसी भी जाति का हो, किस जो वो इतने वहां सपोर्ट कर रहे हैं ना लोकल लोग, पूछो मत आप। जी नहीं, तो मैं मुझे बिल्कुल बहुत सहमति बहुत अच्छा करता लगा। हूँ। मैं रहा हूँ सर, मैं श्री कुशालदास विश्वविद्यालय 1 महीने मैं हाँ, तो लगातार वहीं आपने रहा हूँ। आपने देखा ही होगा कि कम से कम महीने में 200-400 लोग तो वैसे ही आए होंगे मिलने वाले कि गुरुजी कोई समस्या है तो बताओ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने नोटिस हाँ किया ये। ये, और हाँ मैं जी जी। कहता हूँ कि बाबूलाल सर के पास तो कोई ना कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं बैठे ही रहते हैं, समाज के लोग भी, कि क्या करें, कैसे करें, हम हाँ, आगे बढ़े, क्या वो क्या। वहीं के होते हैं, वो वहीं एरिया के ही हैं, और वो कुछ लेने नहीं आए होते, वो देने आए होते हैं कि जी हम क्या करें इतना। उनकी नजर में ये लगता है कि इतना बड़ा स्कूल खुल गया, कि बताओ हम क्या करें। जी जी जी। वो मैंने स्पोर्ट बाबूलाल करने सर को आते एक हैं। चीज और नोटिस करी सर। जी जी जी। मैंने एक बहुत। बात और नोटिस करी बाबूलाल सर से बात करते समय, उन्हें यूनिवर्सिटी से ज्यादा उनके मन में ललक है हनुमानगढ़ को लेकर। हाँ। उन्होंने मुझसे पहली बार मैंने पूछा था, सर यूनिवर्सिटी क्यों, आपने क्यों सोची? बोले अमर जी, मैं चाहता हूं कि हनुमानगढ़ का कोई बच्चा इसलिए तो बाहर ना जाए कि फला कोर्स हनुमानगढ़ में नहीं नहीं है, था, हाँ उसे ये सुविधा नहीं मिली, उसे ये सपोर्ट नहीं मिला, सही। ऐसी कोई चीज हमारी। और मैं देखता हूँ तमाम तरह के कोर्सेज। मैं सैल्यूट करता हूँ बाबूलाल सर को, दिनेश सर को, वरुण यादव सर को, इस मुहिम इस शुरुआत के लिए। हिमीलाल पाटिल साहब कह रहे हैं, अमर भाई आपको राम राम, बहुत बहुत स्वागत है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। रोहित सिंगला साहब थैंक यू सो मच। सर वैसे तो दिनेश भाई का एक सवाल है सर, थोड़ा बॉलीवुड के बारे में बताइए ना, बॉलीवुड का अनुभव कैसा रहा आपको? हमने देखा एक गाने ने तो कई साल धूम मचाए रखी, घोड़े कितने चढ़ाया, और फिर बॉम्बे टू गोवा। सर पहले जब लाफ्टर शो आया तो मुझे लोग देखते ही पहचान लेते थे कि अरे ये लाफ्टर वाला ख्याली आ रहा है जी। फिर कॉमेडी सर्कस आया तो बोले अरे ये कॉमेडी सर्कस वाला ख्याली आ रहा है। फिर ये गाना हिट हुआ, तेनू दुल्ला किन्ने बनाया भूतनी, तो लोग भी डायरेक्ट हो गए कि अच्छा भाई साहब आप तो वो भूतनी वाले नहीं हो। तो बॉलीवुड में सर अलग अलग तरीके से पहचान बनती रही, और जितने कॉमेडियन थे उसमें मुझे वो सॉन्ग करने का एक मौका मिला। एक तरह का वो आइटम सॉन्ग ही था, दुल्ला किन्ने बनाया भूतनी के। तो लाफ्टर के जितने भी आर्टिस्ट है उसका राखी सावंत मैं ही हूँ। सर मैं एक बात ख्याल है सर, मैं अपने लोगों को मैं चाहता हूं आप इस बात को जरूर बताएं, आप कैसे हर चीज में खुशी और हर चीज में आप कैसे, मतलब क्या कैसे ढूंढ लेते हैं, मुझे ये बताइए। देखिए, अगर मैं जानता हूं ये आपने जिया है, लेकिन हम लोग क्या करें, हम जैसे आम लोग, क्या हमारे लिए क्या तरीका है कि हम चीज में से पॉजिटिविटी या खुशियां ढूंढ लें? सर वही जो हम साइकिल से जब पहली बार गिरे थे और लेफ्ट राइट देखा कि किसी ने नहीं देखा है, तो हम हंसते थे, खुश होते थे, दर्द भी रगड़ते थे।
बस क्या वो बात, सबसे अच्छा तरीका है, वो सबसे अच्छा तरीका है। वो सबसे अच्छा तरीका है। क्या हाँ, क्योंकि हर बात बताई नहीं जाती, फिर लोग नाजायज फायदे उठाने लग जाते हैं, हाँ हाँ, अच्छा, है ना। तो वो ही सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने दर्द को इतने मुस्कुरा के जियो कि किसी को पता ही ना लगे कि आपके अंदर क्या दर्द है, या आप उसको बताओ जो हल कर सकता हो। भाई हम क्या बात है, ये डॉक्टर क्या को बात बताएंगे है। ना सर, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर को बताएंगे कि हमारे अंदर बुखार है और हमें ये दवाई दो। हम बस में कंडक्टर को थोड़ी बोलेंगे कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं, बता कौन सी दवाई लेके आऊं। ये आपने इतनी बड़ी बात कही है ख्याली सर। मैं अक्सर कहता हूँ कि दुख हमारी जिंदगी में इसलिए है। मैं जी जी। लास्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ। मेरा लास्ट सवाल ये है सर, जब आपने सैनिक स्कूल शुरू किया तो क्या सोच, क्या सपना और क्या मिशन है आपका इसको लेके? बस सर मेरा ये था कि मैं गांव में कुछ बनाऊं, स्कूल बनाऊं, बस यही आइडिया था मेरे दिमाग में। जी और फिर दिनेश ने ये आइडिया दिया कि स्कूल बनाते हैं तो फिर सैनिक स्कूल बनाते हैं। जी, ओके। तो फिर बाबूलाल जी ने एक तरह से शुरुआत करवाई इसकी, कहाँ से क्या करना है। मेरा परिवार मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे भाई सारे ट्रस्टी हैं, तो बड़े भाई मेरे राम कुमार जी वो यहाँ काफी टाइम रहे। सबसे बड़े भाई हनुमान जी, रजीराम जी, दुल्लाराम जी, और परिवार का बहुत सपोर्ट रहा, गांव का बहुत सपोर्ट रहा। अब संभालने के लिए एक तरह से मेरे जो भतीजे थे वो अच्छी एजुकेशन लेके वो भी तैयार हो गए साथ में। और हाँ, इसमें हमारी एक मैनेजमेंट टीम है बहुत अच्छी। नवीन जी हैं श्री गंगानगर से, और अनिल जी हैं सूरतगढ़ से, एक हमारे आदरणीय फूफा जी भी हैं सुशील जी, वो भी हमें बहुत गाइड करते हैं, हमारे मैनेजमेंट ट्रस्टी हैं। तो अब हम मेरे को एक बहुत अच्छी टीम मिल गई, बहुत अच्छी सपोर्ट मिल गई। और टाइम टू टाइम गाइड करने के लिए बाबूलाल जी भी आते रहते हैं। मेरे एक अंकल है रामलाल जी सहारण, जो चीफ वार्डन है डीएवी स्कूल श्री गंगानगर में, हॉस्टल हॉस्टल वार्डन, चीफ हॉस्टल के चीफ वार्डन है वो। जी जी जी। तो वो भी आते रहते हैं, संभालते हैं मुझे। जब भी महीने में एक दो चक्कर लगता है उनका, तो वो पूरी हॉस्टल को जांच बीन करके मुझे गाइड करके जाते हैं। जी मेरे गांव के ही हैं आदरणीय कृष्ण जी शाग, मेरे बड़े भाई हैं, वो हमारे डीओ भी हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है हनुमानगढ़ के। तो वो भी बहुत अच्छा, जब भी आते हैं संभाल के जाते हैं, मुझे बताते भी हैं, गाइड करते हैं। तो ऐसे सर बस अच्छे लोग आगे आगे मिलते गए, और मेरे को किसी ने ये नहीं बोला भी रहने दे यार, तेरे ताबे नहीं आएगा, तेरे बस की बात नहीं है। अच्छा। जो पढ़े लिखे लोग थे, जो एजुकेशन स्कूल को जानते थे, वो, और उनसे ही मैं पूछता था। जी, अच्छा, ये बड़ी बात गांव कह रहे हैं आप। गांव में या घर में कोई अपने आप आके बताता था कि यार इसमें झाड़ियां बहुत अच्छी हो जाएगी, बेर बड़े होंगे। कोई कहता था किन्नू बीज ले इस जमीन में, किन्नू बढ़िया हो जाएंगे। तो अच्छा, वो उनकी अपनी वो सोच होती थी, मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता था। क्या तो ऐसे बढ़िया। बहुत सारे मुझे भी गाइड करने वाले, मोटिवेट करने वाले मिलते गए। और फौजियों से मुझे लगाव था बहुत ज्यादा। मेरे सैनिक स्कूल की लाइन तुरंत क्लिक इसलिए कर गई कि हमारे यहाँ जब बचपन में ना सर, मैंने मिलिट्री मिलिट्री देखी, यहाँ चारों ओर ट्रेनिंग होती थी बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ बताया ना डेजर्ट में गग्गर नदी है, तो यहाँ रेत भी है, यहाँ पे आपको नदियां भी मिलेगी, यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर लैंड भी मिलेगा, जंगल भी है, यहाँ फॉरेस्ट भी बहुत है। हमारे पास में 7,000 बीघा की नर्सरी है, गग्गर से लेके और बड़ोपल बिरानी तक। जी तो फौजियों से हम शुरू से ही प्रभावित रहे। हम उनके लिए लस्सी बाल्टी के ले जाते थे, दूध की बाल्टी भर के ले जाते थे, वो हमें ब्रेड देते थे बदले में। हमने कभी देखी नहीं थी, तो डबल रोटी बोलते थे उनको। अच्छा अच्छा। तो जैसे ही सैनिक स्कूल का नाम चला, तो वो तुरंत क्लिक कर गया कि यस, हमारे यहाँ फौजी घूमने चाहिए किसी भी हाल में। क्या तो बात है, क्या बात इसका 2009 में शुरू किया था, और मैं जितना कलाकार बनने के लिए जो स्ट्रगल किया था, उससे ज्यादा स्ट्रगल मुझे इसमें यहाँ पे करना पड़ा। है। अच्छा। हाँ, क्योंकि लाइट भी नहीं थी, 3 फेस लाइन अभी आई है, सड़क नहीं थी, सिंगल रोड है, पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो हर चीज डेवलप, सर इसकी परमिशन को लेके और हमारी जयपुर अशोक गहलोत साहब से मीटिंग हुई थी। जी तो साहब ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें 1 मरबा जमीन दे देता हूँ, जयपुर में आप स्कूल बनाइए। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आइडिया बहुत अच्छा है। जी। तो मैं कहा सर नहीं, मेरे को आप जमीन मत दो, मैं बनाऊंगा मेरे गांव में, मेरे को सिर्फ परमिशन दे दो। क्या बात है, क्या बात। तो वो बोले कि तेरे को बहुत दिक्कत आएगी, वहां पे लाइट नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है। तो मैं कहा जी, मैं जब कलाकार बना था तब भी मेरे पास कुछ नहीं था, तब भी मुझे बहुत दिक्कत आई थी। ओहो ओहो, क्या बात तो है। वो बोले कि यार तू जिद्दी है, तू मानेगा नहीं, चल ठीक है फिर करो इसको शुरू, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना। तो आज तक मुझे ऐसे जरूरत नहीं पड़ी कोई सरकारी मदद लेने की। पाइपलाइन, बिजली, सब कुछ हम अपने ट्रस्ट के हिसाब से लेके आए हैं। लेकिन हमें आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा, गाइडेंस हमेशा मिलती रही, और ये कंप्लीट हो गया। दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ, बुला लो जो अपना लाइव। जितने तमाम सुनने वाले लोग हैं, हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं लास्ट 2 मिनट में। ख्याली सर, लास्ट के 2 मिनट हम कंक्लूड कर
इसको दोस्तों जितने भी लोग सुन रहे हैं, जी मैं ये जी। कहना चाह रहा हूँ ख्याली सर की जिंदगी। अब देखिए हम तो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बोल के मोटिवेट करते हैं, उनकी तो जिंदगी सामने आपके लिए क्या मोटिवेशन के तौर अभी पे अरे 1 मिनट है बस, वैसे ही आ जाओ। मौजूद है। बिल्कुल ख्याली सर, लास्ट आप यूथ को या जो सुनने वाले लोग हैं उन्हें कोई मैसेज देना चाहते हैं? हाँ सर, देखिए मैसेज ऐसा है, हम ना यूथ जो है वो खुद भी माँ बाप के पैसों पे या कमाई पे, या जो यंगस्टर है और उनके बच्चे हैं, तो आप ना बच्चों को काम जरूर सिखाइए। आप 10वीं क्लास के बाद उनको कारीगर बनाना शुरू कर दीजिए। उनको एक एहसास कराइए कि आपके मूंछें आ गई, दाढ़ी आ गई, 16 साल की उम्र का मतलब आप जवान हो गए हो। 10वीं मतलब 16 साल अब जवान हो गए हो, तो जवान का काम है काम करना, काम ढूंढना, आपको कुछ बनना, उसकी ट्रेनिंग लेना, उसके लिए सीखना। तो क्या वो बात जब तक आप 12वीं करोगे, जब तक आप बीए करोगे, तब तक आप एक काम के कारीगर भी बन जाओगे और आपकी तनख्वाह 1,50,000 रुपए हो सकती है। क्या बड़ी बात है। अदरवाइज आप बीए ही करते रहोगे, बीए ही करते रहोगे, और फिर आप काम करने जाओगे तो आपको लोग बोलेंगे जी 5,000 रुपए तनख्वाह देंगे हम, क्योंकि काम का एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं जाते जाते आपको यही बताऊंगा। ये देखिए मेरे पास में मेरा एक भतीजा बैठा है, बड़ा राकेश। राकेश जी, हाउ आर यू? तो ये वेलकम राकेश जी। राकेश जब 10वीं और 11वीं में था, अपने यही गांव में पढ़ता था, तो इसको मैं पार्ट टाइम में स्कूल में काम करवाता था। जी फिर इसने बीए करने के लिए ये एसकेडी यूनिवर्सिटी गया, दिनेश जी और बाबूलाल जी के पास। जी तो वहां पे 3 साल इसने काम किया अपनी पढ़ाई के साथ साथ। जी जी वहां से अकाउंट का काम सीखा, मैनेजमेंट का, ऑफिस का, प्रचार प्रसार का काम सीखा। जी फिर ये 2 साल एमए करने जयपुर गया। जी। तो वहां जयपुर में भी एमए करने के साथ साथ इसने नौकरी की। 1 साल इंडिया मार्ट में नौकरी की, 1 साल अपने डोगमा सॉफ्टवेयर में नौकरी की, मार्केटिंग की। क्या बात है। तो अब ये जैसे ही एमए करके आ गया, अब ये स्कूल संभाल रहा है यहाँ पे। क्या बात अब ये है। लगता तो छोटा सा है, इसके मूछे माछे आई नहीं है, अभी नकली लगा रखी है। क्या लेकिन अब ये इसने ट्रेनिंग ले ली 5 साल लगातार। जी जी जी। तो ट्रेनिंग लेने के लिए आप कुछ भी कर रहे हो। ये मेरा बड़ा बेटा है रेहान। रेहान, हाउ आर यू रेहान? क्या बात है रेहान। हाँ, तो ये इसको शुरू से है ना, 6ठी क्लास में जब था ये, तब से इसको शौक था कि ये एनिमेशन है वो करे, ये एनिमेटेड बनाना, काटना, बहुत ही इसको बड़ा शौक था। माइक माइक सर, माइक सर, माइक पास में है। जी जी, आ रही आवाज? अब आ रही है सर। तो इसको वीडियो बनाने का और एडिटिंग का और ये बहुत शौक था। छोटा जो बेटा है ना, उसको ये हीरो बना के दीवार पे खड़ा कर देता था, कभी लकड़ियों में बांट देता था। फिर ये मानव को? मोबाइल से शूट करके, हाँ मानव को, फिर ये जी, मोबाइल से शूट करके एडिट करके और हमें दिखाता था वीडियो। तो इसका फिर इंटरेस्ट देखते हुए एनिमेशन का कोर्स किया इसने, 11वीं की जगह पे एनिमेशन किया इसने। और अभी +2 भी कर रहा है, और काफी इसने शॉर्ट मूवी भी बनाई है। जो अपने अच्छा? यूनिवर्सिटी में, अपना जो यूनिवर्सिटी है एसकेडी यूनिवर्सिटी, उसमें गुड डे डिफेंस स्कूल भी है। हाँ हाँ तो बिल्कुल। उस गुड डे डिफेंस स्कूल की डॉक्यूमेंट्री मूवी इसी ने बनाई थी। भाई रेहान, दैट सुपर, मैंने देखी है वो, आपने थैंक बनाई यू है सर, वो? थैंक यू सर। Yes, और great. I have- काफी वीडियो अभी एक इसने मूवी बनाई है यहाँ स्कूल में आके, स्कूल वाली लाइफ। अच्छा स्कूल लाइफ है ना, ओनली स्कूल लाइफ, स्कूल वाली लाइफ, स्कूल लाइफ। और एक डेडिशन टीवी के नाम से चैनल बना रखा है, डेडिशन। रेहान का कोई यूट्यूब चैनल है क्या? हाँ, डेडिशन टीवी है। ओके, क्या बात है, बिल्कुल डेफिनेटली आई विल वॉच। आप लोग डेडिशन, तमाम लोग डेडिशन का मतलब तो समझ गए ना? जी डेडिशन का मतलब तो समझ गए ना? डैडी सन, अच्छा डैडी सन। मैं डैडी हूँ और ये सन है। सन है, यस यस, गॉट इट, डैडी एक और है, क्या बात है। एक और है। मानव, कैसे हैं आप? तो मानव, हाउ आर यू मानव? मानव पूछ रहे हैं, बोल। तो ये छोटा बेटा है मानव। हेलो। मानव, मैंने सुना आपने स्टेज पे बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं। एक बार आपने बाबूलाल सर के साथ भी एक स्टेज पे प्रोग्राम किया। हाँ, इसको अभी लाइव करवाएंगे कभी आपके साथ। क्या बात है, बिल्कुल बाबू मानव जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है मानव। आई कैसे हैं आप? ग्रेट फ्यूचर, बहुत बहुत शानदार। ख्याली सर, मैं आपका बहुत तहे दिल तो से इसका भी सेम सर, इसने भी साथ साथ में 6ठी क्लास से थिएटर करता आ रहा है। जवाहर कला केंद्र जयपुर में भी थिएटर किया, और देहरादून भी थिएटर करने गया, चंडीगढ़ में भी काफी थिएटर किया है। उसके बाद मानव, पापा जी का कौन सा एक्ट सबसे पसंद है आपको, या आपने कोई एक्ट बनाया हुआ है अपना? हाँ, मैं अपने ही एक्ट करता हूँ साथ में, और पापा के कुछ हो तो सुनाइए ना हमें।
अभी तो क्या सुना अभी तो उठ के आया ये, रात इनको शूटिंग कर रहे थे 4 बजे तक। इसका ही अच्छा, पूरा प्रोग्राम ही रखेंगे लाइव। हाँ, दैट्स ग्रेट मानो, तो बिल्कुल बिल्कुल, फिर थैंक एक यू। छोटे मियां धाकड़ शो आया कलर टीवी पे, 1 साल चला था वो। और अच्छा वो कौन सा था, साइरस के साथ, हाँ साइरस जियो लाइव बिंदास एक साइरस के साथ होस्ट भी किया था। अच्छा, ग्रेट। तो ये डेडिसन टीवी इन दोनों बच्चों ने बना रखा है, और अभी उसमें एक मूवी डाली है, मैं आपको लिंक भेजूंगा। हॉस्टल वाले दिन, स्कूल वाले दिन, स्कूल वाले दिन, स्कूल लाइफ पे बच्चों की स्टोरी है, बहुत अच्छी, मेरे को बहुत हंसी आई उस पे। सर प्लीज तो डू सेंड, भेजिएगा जी जी सर, मैं हाँ, देखूंगा भी और शेयर भी करेंगे तमाम लोगों के साथ। जी 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 पहले सर मैं यकीन जानिए, मैं बहुत, मैं ये तो नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा, पर मैं भी शख्सियतों से मिला हूं। जी जी पर शख्सियत की मेरी अपनी परिभाषा ये है सर, जिस शख्स की नीयत अच्छी हो तो शख्स और नीयत को मिलकर शख्सियत बनता है। जी जी और बड़ा कामयाबी तो बहुत लोग हासिल कर लेते हैं, शख्सियत बहुत कम लोग बन पाते हैं। आप सच्ची में एक शख्सियत हैं। जी तमाम जी लोग, आपका सेशन से बड़ा मोटिवेशन सेशन मेरी जिंदगी में नहीं हो सकता। तमाम लोग, बस मैं एक बार नाम लेना चाह रहा हूं सर, राम बैसोया चाचा जी हमारे जुड़े हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं नमस्ते जी, प्रणाम। सर। 6 BHM ग्राम पंचायत सरपंच रोशन छाछिया जी की तरफ से राम राम है आपको। जी जी रोशन जी, सरपंच साहब नमस्कार, बधाइयां आपको। मदन कुमार जी ख्याली जी का जीवन बहुत प्रेरणादायक है। दीनू सारस्वत जी सैल्यूट, ख्याली सर, अमर सर, बलदेव कुमार सेवता जी हमारे रेगुलर साथी हैं प्रेरणादायक प्रोग्राम के लिए। आपका साधुवाद। मैं अब आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा सर। क्यार बोला PLB जी हमारे क्षेत्र का नायाब हीरा है। बस चलते चलते मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ख्याली सर, आज के बाद मेरी जिंदगी में अगर कोई ऑड सिचुएशन आई, कोई नेगेटिव, कोई मुश्किल सिचुएशन आई, तो मैं तो बस ये पूछूंगा अगर ख्याली सर यहाँ होते तो क्या करते, और बस मैं वो कर लूंगा और मुझे उसका रास्ता मिल जाएगा, मुझे उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा कि इस हालात में ख्याली सर का रिएक्शन कैसा होता, वो रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे होते। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मैं बहुत थैंक यू, शुक्रगुजार हूँ श्री थैंक यू कुशाल सर, दास विश्वविद्यालय की तरफ से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। आप SKD यूनिवर्सिटी के सभी शुभचिंतकों को, चाहने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। अमर जी आपको भी, आप बहुत अच्छे मोटिवेटर भी है, बहुत अच्छे प्रवक्ता भी हैं, और नाइस ऐसी सवाल और ऐसी गाइडेंस भरी बातें मेरे लिए भी बहुत अच्छी लगी मुझे। और जितने इस चैनल पे आर्टिस्ट आए हैं जी वो बहुत सारे लोगों ने शायद आपको ये भी सर, बोला, माइक 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 सर। हाँ बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला होगा कि हमने ख्याली जी कैसे सीखा है, या ख्याली जी के साथ रहे। एक्चुअली उनका एहसान मेरे ऊपर है कि मैं उनसे कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखता रहा। कभी मोबाइल के बारे में कुछ जान लिया, कभी लाइव फेसबुक के बारे में कुछ जान लिया। तो वो सारे बच्चों ने भी बहुत मुझे सपोर्ट किया है, बुजुर्गों ने भी सपोर्ट किया है, और सबका बहुत बहुत आभार सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत बड़प्पन आपका, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। और एक बार फिर मैं यही कहूंगा कि आपको बहुत, मुझे पता है कि मैं बहुत लोग ये कह चुके हैं, हजारों लाखों के, हमें आपकी स्टोरी से बड़ी खुशी मिलती है। तो प्लीज आप इस खुशी को बांटिए जरूर, अदरवाइज फिर खुशी हमेशा बांटने वाली चीज है। अगर मैंने बात का कोई दर्द लगा हो तो आप मत बांटना, लेकिन जरा सी भी खुशी हुई है तो आप इसको बांटना, अपने जितने चाहते हैं उन सब तक ये पहुंचाना, और उनको भी खुश करना, ताकि मुझे खुशी मिलेगी। क्या बात है सर, सैल्यूट थैंक यू सर, आपको। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, जय हिंद। अनिल अनिल धरनिया बिश्नोई जी, ख्याली जी वेरी नाइस, संदीप सोनी साहब राम राम जी, चौधरी भाकर साहब राम राम जी, राजवीर गारवा जी नमस्कार, ख्याली सर, भूपेंद्र शारन जी राम राम जी, राजकुमार गल्होत्रा साहब राम राम जी। दोस्तों मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय, आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर, दिनेश जुनेजा सर, वरुण यादव सर, कृष्णा यादव मैम, आपको मैं नमन करता हूँ, आपकी सोच को, आपकी इस पहल को। मुझे ऐसी शख्सियत से आज मिलने का मौका मिला है ख्याली सर, उनकी जिंदगी आप देखिए, उनकी एक एक शब्द, मैं कहता हूं उनका एक एक शब्द एक एक मोटिवेशनल बुक से ज्यादा बड़ी चीज है, एक एक बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर के पूरे पूरे दिन के सेशन से बड़ी बात है। आप उनका जज्बा देखिए, हौसला देखिए, उन्होंने हिम्मत कभी नहीं हारी। मैं सैल्यूट करता हूं सर की पर्सनैलिटी को। और दोस्तों मदन कुमार जी SKD यूनिवर्सिटी का एक बार बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। मैं खुश शुक्रगुजार हूँ SKD यूनिवर्सिटी का, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, ये मौका दिया। राम बैसोया चाचा जी कह रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याली जी गुर्जर समाज की तरफ से, अमर जी तो हमारे हीरा, आपको ढूंढना है, क्या बात है, ये तो उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे मौका दिया है। राम बैसोया सर जी थैंक यू सो मच। मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, सुनने वालों को। और दोस्तों कल मुलाकात होगी, कल सुबह 10 बजे श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय की इस मुहिम शख्सियत में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, सी यू टुमारो एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। आप श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के पेज को विजिट कर सकते हैं,
आप दिए गए नंबर्स पे इंक्वायरी कर सकते हैं, तमाम कोर्सेज के बारे में पूछ सकते हैं। और इस हनुमानगढ़ की इस मुहिम को जो उन्होंने बाबूलाल जुनेजा सर ने, दिनेश जुनेजा सर ने, वरुण यादव सर ने यूनिवर्सिटी के तौर पे शुरू किया, आप उसको मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।